ते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निरविशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। बोलिए हरे कृष्णा। वेरी गुड। तो आप सब भक्तों का हृदय से हार्दिक स्वागत है आज के इस विशेष सत्र में। और मैं लेट के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, बिकॉज अब मैं जस्ट ड्यूटी से आया हूँ और मेरे घर में अभी भी गेस्ट हैं। सो समवन इज़ लीविंग अगेन। सो लाइक अभी दो लोग हैं जिनको अभी 4:30 जिनका कैब आ रहा है, बस आई जस्ट लेफ्ट देम। सो आज हम सब लोग एक विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, दैट इज श्री कार्तिक मास महामहोत्सव की। तो कार्तिक पूरे विश्व में सबको ज्ञात है पहले तो, लेकिन फिर भी उसके महिमा का श्रवण करने से जो है हमारे अंदर पायसनेस आती है, प्योरिटी आती है ना, शुद्धता आती है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि हम डेली दाल चावल खाते हैं, सब्जी रोटी दाल चावल, है ना, उससे कभी ऊबते हैं? डेली खाते हैं, डेली खाते हैं, लेकिन चटनी कितनी खाते हैं? थोड़ी सी। चटनी को उतना ही लेना चाहिए। अचार चटनी को दाल चावल जैसा नहीं ले सकते, ले सकते हैं? नहीं, थोड़ा सा। लेकिन दाल रोटी चावल जो है वो हमें नित्य लेना चाहिए। अगर उसको छोड़ देंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। कोई बोले कि नहीं नहीं चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है, दाल चावल छोड़ो चटनी खाओ ओनली, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये जो वास्तव में दाल रोटी क्या है, मेन कोर्स है हमारा, है ना। साइड कोर्स थोड़ा लिया जाता है, मेन कोर्स ज़्यादा लिया जाता है और डेली लिया जाना चाहिए। उसी प्रकार ये जो भगवान की कथाएं हैं वो हमारा मेन कोर्स है। उस मेन कोर्स को जितना हम लेंगे उतना ही हम पोषण को अनुभव करेंगे, अपने आप को बलशाली अनुभव करेंगे। भगवान की कथाएं और भगवान के भक्तों का गुणगान, ये वास्तव में एक आत्मा के लिए, एक जीवात्मा के लिए पोषण का कारण है। इसलिए हमें कार्तिक में हम सब लोगों ने सुना है, प्रभुपाद जी बोलते हैं वी हैव किल्ड सो मेनी टाइम। कृष्ण ने तो एक बार पूतना मारी, भक्त तो डेली हर बार पूतना को मारते हैं। कितनी बार पूतना की कथा सुनने से भी अच्छा लगता है, माखन चोर की कथा सुनने से कितना अच्छा लगता है। हर बार सुनते हैं, हर बार रामलीला होती है, हर बार वही सीता जी का हरण होता है, वही हर बार रावण मरता है, हर बार बस मारते हैं, हर बार मारते हैं ना रावण, फिर भी उत्साह रहता है ना, रावण जलाना है। ये वास्तव में क्या है? ये भगवान के गुणगान की दिव्यता है, जिसके कारण हम एक अपने आप को आध्यात्मिक रूप से पोषित अनुभव करते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने कार्तिक बहुत सुना होगा। कार्तिक हर बार आप लोग कथाएं सुनते हैं, हर बार आप वृत्रासुर सुनेंगे, हर बार आप शकटासुर सुनेंगे, हर बार कंस को मारेंगे। लेकिन फिर भी बार बार जैसे दाल चावल से उबना नहीं चाहिए और उबते भी नहीं है, वैसे ही कृष्ण की कथाएं हमें वैसे ही उसी प्रकार प्रेम से अपनी तरफ खींचती हैं आज भी।
और ये अनंत कोटि काल तक खींचती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये कथाएं जो हैं इस भौतिक धरातल की नहीं हैं, ये आध्यात्मिक जगत की कथाएं हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है ना। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं नाम और नामी में भेद नहीं। चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं अभिन्नत्वाम नाम नामिनो, नाम और नामी एक ही हैं, कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए उसका विस्तार के स्वरूप में चैतन्य चरितामृत बताया गया, नाम रूप गुण और लीला ये चारों एक समान हैं। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण और भगवान की लीलाएं, ये चारों भगवान से अभिन्न हैं। और हमारे लिए पांचवा है भगवान का प्रसाद। इसलिए हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं कृष्ण और कृष्ण के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण हमारे भीतर जाते हैं कृष्ण कथा के रूप में और प्रसाद के रूप में। जितना कथा सुनेंगे, जितना प्रसाद पाएंगे, उतना कृष्ण हमारे अंदर चले जाएंगे। इसलिए हमें जितना ध्यान से सुनना चाहिए और उतना ही ध्यान से भगवान का प्रसाद ऑनर करना चाहिए। तो कार्तिक में दोनों मिलता है ना। तो कार्तिक के बारे में बहुत सारा महात्म्य हैं जिसको हमें अगर पूरे महीने ओनली कार्तिक महात्म्य को ही सुना जाए तो थोड़ा छोटा पड़ेगा। तो पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य खंड में इसका वर्णन बहुत ज़्यादा आता है, जहाँ पे स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन आता है, पद्म पुराण में वर्णन आता है। तो कार्तिक मास महात्म्य में स्कंद पुराण में बहुत सारे कार्तिक के बारे में विभिन्न अवयवों का वर्णन किया गया है ना। जिसमें से एक कार्तिक नाम स्वयं रिप्रेजेंट करता है श्रीमती राधा रानी को, है ना। श्रीमती राधा रानी जो है उनका एक नाम कार्तिकी देवी भी हैं। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति श्रीमती राधा रानी जो भगवान की आह्लादिनी शक्ति है, दो प्रकार से भगवान को सपोर्ट करती है श्रीमती राधा रानी। कैसे? एक तो भगवान की स्पिरिचुअल पोटेंसी को रिप्रेजेंट करती हैं, आध्यात्मिक शक्तियों को, और दूसरा भगवान को प्रसन्नता देती हैं, भगवान को आनंद देती हैं ये श्रीमती राधा रानी। और वही मास के रूप में जो एक महीने के रूप में रिप्रेजेंट होती हैं कार्तिक मास में, है ना। जैसे भगवान भगवद गीता में 10वें अध्याय में जब अपना विभूति वर्णन करते हैं तो भगवान कहते हैं मासाना मार्ग शीर्षो अस्मि, महीनों में मैं कौन सा महीना हूँ? मार्ग शीर्ष, जो दिसंबर के आसपास आता है, नवंबर दिसंबर में। इसीलिए नवंबर दिसंबर के समय को हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ग्रंथ वितरण भगवद गीता। क्यों? भगवान और भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं है। तो भगवद गीता का जो प्रेजेंटेशन, जो आविर्भाव दिवस है गीता जयंती, वो मार्ग शीर्ष में आता है। और मार्ग शीर्ष कौन है? स्वयं कृष्ण है। तो इसीलिए भगवद गीता को पूरे विश्व में वितरित करने का एक आंदोलन हर साल इस्कॉन के द्वारा चलाया जाता है। हर साल भगवान की वाणी को पढ़ें हम सब लोग, भगवद गीता ज़्यादा से ज़्यादा बटे, लोग अपने हाथ घरों में रखें, बांटें, पढ़ें, गिफ्ट करें, एवरीथिंग दे कैन डू। तो इसी प्रकार जब भगवान मार्ग शीर्ष हैं तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं स्वयं मार्ग शीर्ष हूँ, लेकिन मुझे पसंद क्या है? दैट इज महीनों में कार्तिक मास, जिसको दामोदर मास भी कहते हैं, है ना। तो दामोदर मास की आप लोगों ने बहुत कथाएं सुनेंगे। आगे भी कार्तिक में हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पे अलग अलग वक्ता आके खूब सारे अलग अलग पार्ट ऑफ द कार्तिक को आप लोगों को डिस्क्राइब करें, अलग अलग। देखिए एक वक्ता सारी चीज़ों को नहीं बता सकते, है ना। तो इसलिए बहुत सारे वक्ता आएंगे और हर बार हम कार्तिक का एक पहलू सुने तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अभी चूंकि कार्तिक शुरू होने में 2 दिन बाकी हैं, 7 तारीख से शुरू हो रहा है। कब से शुरू हो रहा है? 7 तारीख से। 7 तारीख कौन सा दिन है? मंगलवार। मंगलमुखी सदा सुखी। इस बार कार्तिक बहुत शुभ होने वाला है हम सबके जीवन में। तो इसलिए जब हम कार्तिक के बारे में सुने तो अभी आज कार्तिक के बारे में सुनने का कौन सा पोर्शन है? दैट इज प्रिपरेशन। क्या जैसे अभी एक वीडियो चल रहा है, आर यू रेडी? सर्वप्रभु प्रभु जी का वीडियो चल रहा है, आर यू रेडी? क्या हम तैयार हैं इस कार्तिक को अपने जीवन में स्वागत करने के लिए? कहीं हम व्यर्थ नहीं कर देंगे समय अपना, या जैसे अन्य दिन निकले वैसे कार्तिक को भी निकल जाएगा? क्या फर्क पड़ता है हमारे लिए? लेकिन फर्क पड़ता है भाई, फर्क बहुत पड़ता है। वो किसको अनुभूत होगा? जिसने उसको पालन किया होगा। जैसे प्योरिटी, जो शुद्धता है, वो मापदंड में नहीं आता है, अनुभूत होता है। जैसे मैं बोलूँ आपका किसी का फेवरेट चीज़ है ना, खाने में, वो आपको खिलाया जाए, या किसी को पूछें आप भोजन करते हैं तो बताओ, बोर्ड पे समझाओ कैसा लगता है,
कोई समझा सकता है उसको बोर्ड पे? भोजन करते हैं तो अंदर क्या होता है, कैसा लगता है जब रसमलाई जाती है अंदर तक, यहाँ तक? क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है बोर्ड पे? कोई नहीं कर सकता। बोले ये तो प्रभु जी अपनी अपनी बात है, जब आप दे दो प्लेट में, हम अंदर जाएंगे तो पता कर सकते हैं। बट एक्चुअली फीलिंग कोई नहीं शेयर कर सकता। कोई कर सकता है? एकदम चूहे शांत हो जाते हैं सारे। नहीं, कितने सारे चूहे होते हैं, एक भी नहीं होता। तो ये अनुभूत करने का विषय है। जो करेगा उसको अनुभव होगा, जो नहीं करेगा उसको लगता है कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भक्त लोग क्यों हजारों करोड़ों सालों से जो हैं इस कार्तिक मास का महा वेट करते हैं कि कब कार्तिक आएगा और कब मैं वृंदावन जाऊंगा, कब मैं गोवर्धन जाऊंगा, कब मैं गिरिराज जी में राधा कुंड पे दीपदान करूंगा। ऐसा कब होगा? कबे हबे बोलो से दिन अपरा आमार अपराध गुचि शुद्ध नामे रुचि। कबे हबे बोलो से दिन आमार, है ना? कब होगा वो दिन जब मेरी अपराधों से भगवान के नाम में अरुचि से अरुचि हो जाएगी। भगवान के नाम में इंटरेस्ट नहीं है ना। कब होगा? जब मेरा भगवान के नाम में रुचि आएगी। कब होगा? जब महान आचार्यों जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, श्रील प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर जैसे, ये कैसे कर लेते थे अपने जीवन में इतना भजन, मेरा मन क्यों नहीं लग रहा? कब होगा वो दिन जब मैं भी मुस्कुराऊंगा, निश्चिंत हो जाऊंगा? कैसा होगा कभी मेरे जीवन में? तो कार्तिक के मास में वो सब हो सकता है यदि हम करें तो। लेकिन इसलिए कार्तिक का एक एक क्षण जो है वो भक्त लोग, जो समझदार लोग हैं, वो व्यर्थ नहीं करते, उसको यूटिलाइज करते हैं। इसलिए पूरा प्लान पैकअप करते हैं। अभी मैं हमारे निताई गौर के ब्रह्मोत्सव में एक भक्त को इनवाइट कर रहा था, तो मैंने बोला प्रभु जी प्लीज़ आइएगा आप। हाँ, तो बोले नो 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 मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने बोला प्रभु जी थोड़ी देर आ जाइए। नो नो हमारा कार्तिक शुरू हो गया एकादशी से एंड आई एम गोइंग टू वृंदावन। ही वॉज इन पाप मोचनी एकादशी, मायापुर से आए एंड सीधा वृंदावन चले गए। बोले 1 महीना अब मैं कहीं नहीं, वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो मैंने बोला प्रभु जी अभी तो कार्तिक शुरू नहीं हुआ। नहीं नहीं, वो 5 दिन विष्णु पंचक में चले जाते हैं ना अंतिम, तो इसलिए 5 दिन पहले हम कर लेते हैं। दैट मीन्स कितने फोकस्ड हैं कि कहीं कार्तिक का स्लॉट कम ना हो जाए हमारा तपस्या का। मैं हैरान हो गया। मैंने बोला है प्रभु जी? बोले नहीं, वो 5 दिन भीष्म पंचक में माने जाते हैं और कार्तिक तो एकादशी से प्रारंभ हो चुका, ब्रज में हो चुका कार्तिक प्रारंभ, और हमारे भाग्य से मैरोली में भी हो चुका। कैसे? क्योंकि एकादशी को गौरनिताई का यज्ञ हुआ, द्वादशी को दैट इज कल अभिषेक हुआ, आज आप लोग कथा कर रहे हैं, आज शाम को बस शुरू है कार्तिक, सेलिब्रेशन स्टार्ट्स। कल रसराज जी मुझे बता रहे थे आप बड़े इंटेलिजेंट हो, आपने कार्तिक शुरुआत कर दिया नहीं एकादशी वाले दिन से। मैंने आप जस्ट इट वाज जस्ट कोइंसिडेंट। तो कहने का मतलब ये है कि कार्तिक मास जो है वो भक्तों के जीवन का सबसे द मोस्ट अवेटेड, सबसे ज़्यादा प्रतीक्षा वाला समय है। और भक्त लोग इसमें, क्योंकि चातुर्मास का सघनतम भाग है ये। जैसा चातुर्मास के महात्म्य में क्या बताया गया, चातुर्मास में बताया गया कि यदि कोई 12 महीने, वर्ष के 12 महीनों में यदि कोई प्रगाढ़ भजन न कर पाए तो उसको क्या करना चाहिए? 4 महीनों में भजन करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, गुरु आज्ञा के अनुसार। लेकिन उन जो कोई इन 4 महीनों में नहीं कर पाया चातुर्मास में, तो बोले उसको अंतिम कार्तिक मास में तैयार हो जाना चाहिए, तैयारी कर लेनी चाहिए कि मैं 4 महीनों में जो गड़बड़ कर दिया, 3 महीने बिता दिए, अब मैं 1 महीना तो एटलीस्ट कर लूँ, है ना? वो सारा का लाभ जो है वो कार्तिक मास में 1 महीने में भजन करने से पूरे वर्ष भर के सघनतम भजन करने का लाभ प्राप्त हो सकता है। ये कार्तिक की महिमा है ना? तो मैंने बताया था कि ये पार्ट हम लोग आज जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फॉर प्रिपरेशन। प्रारंभ है तो हम कैसे मनाएं कार्तिक, क्या करें, क्या, क्योंकि देखो जब शुरू हो जाएगा, 1-2 दिन निकल जाएगा और उसके बाद में जब उसका महात्म्य सुनेंगे तो शायद हम लोगों को दुख हो कि हमने, अरे यार पहले पता होता तो शायद मैं भी ऐसा कर लेता, मैं भी अपना टाइमिंग सेट करता। और नहीं होगा तो होगा क्या? फिर व्यर्थ ही जीवन निकल जाएगा। तो इसलिए पहले प्रिपरेशन के मूड को समझना चाहिए, और आज हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो कार्तिक मास 7 तारीख से प्रारंभ हो रहा है और 5 नवंबर तक चलेगा इस बार। 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा में आपके यहाँ पे भव्य सुबह मॉर्निंग आवर्स में जो है कीर्तन मेला और आनंद उत्सव मनाया जाएगा, है ना? आनंद के साथ आप सब लोग मॉर्निंग में, सो दैट हम लोग लंच बढ़िया वाला पाएँ
लंच पाएंगे तो डिनर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, रात को ज़्यादा खाएंगे कैसे? लंच में तो दबा के खाओ, फिर फूस सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खूब काम भी करो। नहीं तो रात को ज़्यादा खाते हैं तो अपच हो सकती है, इसलिए बढ़िया दबा के हम लोग पाएंगे यहाँ प्रसाद। तो इस मास को जो है श्रीमती राधा रानी का प्रिय मास कहते हैं। राधा रानी स्वयं एक मास में, देखिए जितने व्रत हम देखते हैं सारे के सारे, कोई टिल नून है, कोई टिल डस्क है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा रात को 12 बजे तक है ना। इस्कॉन में हम लोगों को जन्माष्टमी व्रत जो है अगले दिन दोपहर को 12 बजे तक करना होता है, क्योंकि प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है। अन्यथा भगवान के उत्सव के बाद में पा सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते, क्योंकि प्रभुपाद जी के लिए हमें व्रत को आगे बढ़ाना है। तो सारे के सारे व्रत इस प्रकार से थोड़े टाइम पीरियड के, लेकिन कार्तिक मास ऐसा व्रत है जो 1 महीने तक चलता है, ऐसा कोई व्रत नहीं है। तो राधा रानी मोस्ट मर्सीफुल है, बोले कहीं छूट जाओ तो लंबी समय तक हूं मैं, आ जाना तुम लोग, आ जाना आ जाना। तो इस प्रकार कार्तिक महीना जो है वो इतना लंबा चलने वाला व्रत है, 1 महीने का व्रत है ये पूरा। तो इसके लिए तैयारी भी अच्छी करनी चाहिए, है ना, ताकि हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकें, भगवान को प्रसन्न कर सकें, भगवान को अपने घर, अपने हृदय रूपी गृह में ला सकें। तो इस मास को श्रीमती राधा रानी का प्रिय मास या कृष्ण का प्रिय मास कहते हैं। और इसी मास में जो जितने भी व्रत किए जाते हैं उनको ऊर्ज व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ज व्रत। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऊर्ज व्रत। ऊर्ज व्रत का अर्थ है जो हमें आध्यात्मिक जीवन में ऊपर की ओर लेके जाए। इस व्रत में, इस महीने में जो भी हम तपस्या करेंगे वो सब भगवान को हमारे जीवन में एक स्टेप आगे बढ़ने का एक कारण बनता है। तो हम जितना मेहनत करेंगे, जितना अपने आप को संकल्पित करते हैं, आगे चलते हैं, उतना कृष्ण के पास बढ़ सकते हैं और वो ज़्यादा फोर्सफुली चल सकते हैं। इसलिए इसको ऊर्जा, मतलब ऊर्जावान करने वाला व्रत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी का एक नाम ऊर्जेश्वरी भी है। जैसे आप राधा कृपा कटाक्ष में पढ़ते हैं, रासेश्वरी, है ना, सुरेश्वरी, महेश्वरी, उसमें एक नाम आता है ऊर्जेश्वरी। श्रीमती राधा रानी का नाम ऊर्जेश्वरी देवी है। तो ऊर्जेश्वरी देवी की आराधना उनके प्रियतम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने से क्या होता है, हम आध्यात्मिक जीवन में और आगे चलते हैं। तो ऊर्जेश्वरी एक नाम है, और इसमें इस व्रत महीने में जितने भी व्रत, संकल्प, तपस्या की जाती है उन सबको मिला के क्या बोलते हैं? ऊर्ज व्रत। और ये ऊर्ज व्रत जो है भगवान को संतुष्ट करता है। तो इस महीने को एक और महीना के नाम देते हैं जिसको बोलते हैं दामोदर मास, है ना। दामोदर मास, दामोदर मास मतलब जिनके दाम, मतलब रस्सी बोलते हैं, दाम को रस्सी बोलते हैं, उदर मतलब पेट। तो जिनके पेट पर रस्सी हो, जिनको पेट पे से रस्सी से बांधा गया हो, उनको क्या कहते हैं? दामोदर। और भगवान को इसी महीने में दीपावली वाले सेम डे हम लोग, सब लोग संसार लक्ष्मी पूजन करने में लगा है, और कृष्ण को मैया ने बांध दिया ऊंखल से, है ना। हम पढ़े हैं भागवतम 10वें स्कंद में, इसको बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि किस प्रकार कृष्ण को आज मैया ने ऊंखल से बांध दिया, है ना। भगवान के नटो नाट्य धरो, नाट्य जो नटराज हैं वो इतने उद्दंड हैं, वो क्या कर रहे हैं? भगवान को वो भगवान एक भक्त के बंधन में बंधे हुए हैं। तो भगवान को जब यशोदा मैया उनको से बांधती है, इसका स्टोरी आप लोगों कार्तिक में और सुनेंगे, बट वी विल गो फॉर द मेन फोकस, मेन। तो आसानी से नहीं बनते भगवान, है ना। यशोदा मैया बहुत भारी हैं, 90 क्रॉस करने के बाद में कृष्ण हुए उनको। यशोदा मैया की एज 90 वर्ष से ज़्यादा है, तब कृष्ण प्रकट हुए हैं। सोचिए 90 साल की उम्र में किसी को बच्चा पाल सकते हैं हम लोगों में से? भाई साहब भूल जाओ, 30-35 होते डॉक्टर बोल देते हैं ओवर एज्ड। आजकल तो ऐसा है, रिस्क में हो आप। यशोदा मैया की एज इतनी ज़्यादा है ना। और मैया पतले भी नहीं है, भारी हैं, चारों तरफ से भारी हैं। मैया बहुत सुंदर गजरा पहने हैं, बहुत सुंदर आभूषण पहने हैं, और बहुत सुंदर सा दही मथ रही हैं, घी निकाल रही हैं। यशोदा मैया, गर्गाचार्य बोल रहे हैं कि यशोदा मैया उस दिन जो है नंद बाबा के पास में कितनी गाय थी? 9 लाख गायें। और 9 लाख गायों में से नंद महाराज के पास में 8 ऐसी गाय थी जो जिनके दूध में अलग अलग फ्रेग्रेंस वाली खुशबू आती थी। कमल की खुशबू, केवड़ा की खुशबू, गुलाब का खुशबू वाला दूध, केसर की खुशबू वाला दूध, ऐसे वो अलग गायें ही ऐसी थी
जो सुरभि गाय को भी मात देती थी, वो नंद बाबा के पास थी। और यशोदा मैया आज उस पद्मगंधा गाय का दूध खूब सारा इकट्ठा करके क्या कर रही हैं, उबाल के उसको रख दिए हैं। और बाकी दूध के लिए क्या सोच रही हैं, कृष्ण के लिए क्या करूंगी, दही मथूंगी, दही बनेगा, सोचो जो मक्खन निकलेगा कितना खुशबूदार होगा, मेरा मखाना खाएगा। और इतना प्रेम से मैया जब दही बिलो रही हैं, तो भगवान आते हैं मैया के पास में, बोलते हैं मैया दूध पीना है, मुझे भूख लगी है। तो मैया बड़ा प्रेम से भगवान को दूध पिलाती हैं। दूध पिलाते पिलाते ध्यान आता है, अरे चूल्हे पे तो दूध चढ़ाया हुआ है और वो निकल गया तो सारा। तो इस प्रकार यशोदा मैया क्या करती हैं, उस दूध को बचाने के लिए भगवान को अपनी गोद से नीचे उतारती हैं और दूध को, हांडी को बचाने के लिए बाहर जाती हैं। तो आचार्य लोग समझाते हैं कि इसमें बड़ी ही शिक्षा है कि वो जो हांडी है, जो हांडी में रखा हुआ दूध है, वो विचार कर रहा है क्या, अरे कृष्ण सारा अपनी माँ का दूध पी लेंगे तो मुझे कौन पिएगा। तो वो दूध उफन के बाहर आ रहा है ताकि मैया का ध्यान हटे, तो भाई मैया मुझे बचाए। तो दूध बोलता है मैं सुसाइड कर लूंगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं दूध अपने आग में कूद के अपने आप को आत्महत्या कर रहा है। बोला कृष्ण पिएंगे नहीं मुझे, अपना माँ का पेट भर, माँ के दूध से पेट भर लेंगे तो मेरा क्या काम का, चलो मैं अपने आप को कूद के आग में कूद जाता हूँ। इसलिए दूध उफन के बाहर आ रहा है, दूध सुसाइड कर रहा है, आग में झुक रहा है। दूध इतना बोल रहे हैं कृष्ण मुझे नहीं पिएंगे तो मेरे जीवन का मतलब क्या है, दूध मर रहा है। और कृष्ण को खिलाने के लिए मैया दूध को बचा रही हैं कृष्ण से प्रिय, क्योंकि कृष्ण को लिए कभी कभी कृष्ण को भी छोड़ना पड़ता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं वृंदावन के लिए वृंदावन को त्यागना आवश्यक है ना। प्रभुपाद जी अगर अपने जीवन में वृंदावन में रहते, अमेरिका नहीं जाते, तो क्या हम आज लोग यहाँ बैठ कथा सुन रहे होते? नहीं। तो प्रभुपाद जी ने वृंदावन के लिए वृंदावन को त्याग दिया, जबकि एक 65 साल के व्यक्ति को वृंदावन में तो जाना चाहिए। तो सुमति मुरारजी ने मुझ समय बोला था कहाँ जा रहे हो लोग, इस समय में तो उम्र में तो वृंदावन जाते हैं और आप अमेरिका जाने की बात कर रहे हो। प्रभुपाद जी बोलते हैं सम टाइम, कभी कभी कृष्ण के लिए कभी कृष्ण को त्यागना भी पड़ता है क्या? तो इसीलिए प्रभुपाद जी वृंदावन को त्यागे ताकि वृंदावन में सब आ सकें। देखिए प्रभुपाद जी ने पूरा विश्व वृंदावन में लिया है, आज सारे लोग वृंदावन में आ रहे हैं, हर जात कलर की चमड़ी है वहां पे वृंदावन में, सारे लोग वृंदावन आ रहे हैं। और जो प्रभुपाद जी को कुछ नहीं मानते थे वो सारे लोग अपने दुकानों में, घरों में प्रभुपाद जी के विग्रह रखते हैं। हमारे बहुत सारे ब्रजवासी ऐसे मित्र हैं जो बोलते हैं एक्चुअली में प्रभुपाद जी ने वृंदावन को वृंदावन बना दिया, क्योंकि पूरे विश्व को वृंदावन में प्रभुपाद जी ने लेके आ गए। तो कृष्ण के लिए कृष्ण को त्यागा। तो यशोदा मैया ने भी, क्योंकि कृष्ण के लिए वो दूध बनाया था, दही बिलोएंगे, तो कृष्ण की सेवा के लिए कृष्ण को अपनी गोदी से उतार दिया। और भगवान को ये पसंद नहीं आता और भगवान उससे रोष प्रकट करते हैं। और रोष प्रकट करके क्या करते हैं, वो जो हांडी होती है, वहीं जो सिलबट्टा रखा होता है, सिलबट्टे से उस हांडी को फोड़ देते हैं और फोड़ते हैं और खूब सारे बंदरों को बुलाते हैं, अपने मित्रों को बुलाते हैं, खूब मजे से करते हैं और फोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन भाग जाते हैं तो मैया थोड़ी देर में आती है तो सब कुछ सत्य, और जाते जाते उसमें सुसु भी कर देते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण ताकि वो लोग और को दोबारा यूज ना कर सके, उसको सुसु भी करके जाते हैं भगवान। भगवान बड़े पैशन में, स्वामित्व है भगवान बोलते हैं। तो इस प्रकार भगवान जब चले जाते हैं तो यशोदा मैया आके देखती हैं कि अरे सब कुछ बिखरा है। तो भगवान देखते हैं, यशोदा मैया देखती हैं कि कौन था, तो पहचान तो लेती है लेकिन किधर गया। तो कृष्ण अपने चरणों की छाप छोड़ के जाते हैं। तो जिस माखन में भगवान खड़े थे उसी माखन के चरणों से छप 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 करके बाहर चले जाते हैं। यशोदा मैया बोल जाती है समझ में, यही बदमाशी है, हमारा वाला ही घर का ही है। यशोदा मैया जाके खूब पीछे बोलती आज नहीं छोड़ूंगी तुझे, है ना। और यशोदा मैया भारी हैं तो पास में डंडी लेती हैं और लकुटी लेके, लकुटी तुरत ले लकुटी ले उन्होंने शाम को डरायो, बोलते हैं फिर भी मन नहीं घबरायो। कितने कठोर लोग हैं ब्रजवासी, आज कृष्ण को मैया लकुटी लेके डरा रही हैं, पीछे पीछे भाग रही हैं, कोई ब्रजवासी को किसी कृष्ण को बचाने नहीं आ रहे। और क्या कर रहे हैं, मैया भाग रही हैं, पीछे भारी है मैया, इतना आभूषण है, इतना गजरा पहना है, और करते करते क्या कर रही है मैया, कृष्ण के पीछे भाग रही हैं। लेकिन भारी है तो भागने में तो थोड़ी समस्या तो होगी। और कृष्ण तो टेढ़े हैं ना तो सीधे खड़े होते हैं, ना नाम सरल है, ना चलेंगे सीधा। जैसे आपने देखा है कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना ऐसे ऐसे भागते हैं, ऐसे भागते हैं ना, उनको पकड़ना बहुत आसान मुश्किल होता है। हमारे क्लास में एक लड़का था, वो उसका नाम था ताराचंद मोदी।
वो लड़का भागता था, इतना खतरनाक, उसके पीछे भागेगा ना पक्का आपका मुंह फुट जाएगा। कैसे? वो चलते चलते बैठ जाता था ऐसे, एकदम चलते चलते बैठता था सट, और पीछे वाला उसके ऊपर जंप मार के, मेरा भी हो चुका है एक बारी। हाँ, तो ऐसे लड़कों, कृष्ण तो सीधा नहीं भागते, कृष्ण का नाम भी टेढ़ा, राम जी का नाम बड़ा सरल है, राम हर कोई बोल सकता है, हे राम बोल सकता है आराम से, लेकिन कृष्ण बोलने में बड़ा बल लगता है। पहले तो कोई लोग नहीं बोल पाते, कोई किशन बोलता है, कोई किसना बोलता है, कृष्ण बोलो हैं, किशन, हाँ किशन ठीक ही है, कृष्ण नहीं बोल पाते। तो कृष्ण बोलना मुश्किल है, कृष्ण खड़े भी नहीं होते सीधे। भगवान को एक लाइन से आप दो भाग में नहीं बांट सकते, कोई भी एक ऐसी लाइन नहीं है आप खींचो और भगवान दो बराबर भाग में बढ़ जाए, सीधे नहीं है, सरल नहीं है ना। जी राम जी को एकदम सीधा एक लाइन खींचो, राम जी बराबर दो भाग में, ही इज वेरी सिंपल। लेकिन कृष्ण बड़े टेढ़े हैं, त्रिभंग ललितम, तीन भाग से टेढ़े हैं। तो ना तो नाम टेढ़ा सीधा, न भगवान की पोजीशन सीधी, न भगवान के गमन सीधा, है ना। बहुत सुंदर लिखा गया, वल्लभाचार्य जी लिखते हैं, अधरम मधुरम नयनम मधुरम, सब कुछ मधुर है लेकिन सरल नहीं है। तो भगवान इस प्रकार से क्या करते हैं, भागते हैं। तो यशोदा मैया बोलती है ऐसे हाथ में नहीं आएगा। यशोदा मैया क्या करती हैं, अपनी साड़ी को, अपने लहंगे को ऐसे टक करती है यहाँ पे। पिछली बार मैंने बताया था, टक किया था आप लोगों ने, कितने लोगों ने टक किया? आपकी साड़ी आपने टक की? इधर भी साड़ी पहने हुए लोग बहुत सारे हैं। टक करना है, टक करने का प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि जिस प्रकार एक स्त्री को जब काम करना होता है, मैया क्या कर रही हैं, कृष्ण को पकड़ने के लिए कहीं उलझ में मैं ना गिर जाऊं, इसके चक्कर में गिर जाएंगे, दांत फूट जाएंगे, लोग बोलेंगे बुढ़ापे में कहाँ भाग रही थी। तो क्या करते हैं, यशोदा मैया अपने वस्त्रों को अच्छे से टाइट करती हैं ताकि अच्छे भागने में सुविधा हो और कृष्ण को पकड़ ले। वैसे ही एक साधक को, हम सब लोगों को कार्तिक शुरू होने से पहले अपनी तैयारी करके अपने टक लगा लेना चाहिए, कहीं कार्तिक के बीच में कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो सारी चीजें सेटल कर लेना चाहिए, सारी चीजें सेटल, ऑफिस को सेटल करना, घर को सेटल करना, अपने स्वास्थ्य को सेटल करना, अपने रिसोर्सेज को सेटल करना, मैं कैसी दिनचर्या करूंगा, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठ पाऊँ इसलिए जल्दी खाना, ये सारी तैयारी है। और ये सारा उसी को प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे यशोदा मैया अपनी साड़ी को टक कर रही हैं, शी इज मेकिंग रेडी हरसेल्फ, वो अपने आप को तैयार कर रही हैं कि मैं कृष्ण को पकड़ पाऊँ। और इस कार्तिक मास में कृष्ण अवेलेबल हैं, उनको भी वही पकड़ पाएगा जो तैयार होगा यशोदा मैया की तरह, जो यशोदा मैया की तरह कृष्ण को भागकर पकड़ने में तत्पर है, आलसी नहीं है। अभी तो 2 दिन है ना, 2 दिन, घंटे बहुत पड़े, हम तो कर लेंगे चट, कुछ नहीं होने वाला। क्या आपके घर में यशोदा दामोदर जी का दर्शन है? क्या आपके भांडे में शेड्यूल बन चुका है? आप अपने घर में डेली मंगल आरती आने के लिए क्या शेड्यूल बना रहे हैं? क्या आप लोग डेली मंगल आरती करने वाले हैं? नहीं तो क्या आप अपने घर में करने वाले हैं? क्या दीपक दान करेंगे आप लोग? क्या आप लोग उत्सवों के लिए तैयार हैं? क्या आप अपना भजन बढ़ा दिया है? क्या आप श्रवण करने को तैयार हैं? क्या आपके पास में ग्रंथ हैं? क्या आपके यहाँ पे शेड्यूलिंग हो चुका है? दिस ऑल लाइक टगिंग, ये सब कुछ तैयारी का पार्ट यशोदा मैया से हमें सीखना पड़ता है। तो यशोदा मैया क्या टग कर रही हैं अपने वस्त्रों को, क्यों? क्योंकि कृष्ण को पकड़ना है, कृष्ण को प्राप्त करना है। और हम सब लोग भी यदि अपने आप को तैयार करें तो इस कार्तिक मास में हम निश्चित रूप से कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण अवेलेबल है। कार्तिक महात्म्य में बताया गया, कार्तिक मास में यदि कोई विष्णु या कृष्ण के मंदिर में एक पग चलता भर है, एक बस 1 स्टेप कोई चलता भर है, तो उसको एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। बस वो सीढ़ियां कितनी हैं, किसी ने काउंट करी हुई है आप में से? जल्दी बताओ। काउंट नहीं करके आना, काउंट तो मैं भी कर लूंगा। आप लोग इतने वर्षों से नीचे उतर रहे हो, ऊपर उतर रहे हो, हैं? पक्का 12, कोई बोल रहे 12, 14 है, पता नहीं, पक्का कर देना। 14 कदम तो हो गए, मतलब 14 अश्वमेध यज्ञ हो चुके कार्तिक मास में। और वहां से ऊपर चढ़ के यहाँ तक आओगे तब तक 10-15 और कदम, वापस जाओगे तो और 60-70 कदम, और थोड़ा इधर उधर घूम लोगे, टहल लोगे, तो 100 कदम यदि कोई करे तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ प्राप्त होगा। और 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को कहते हैं शतक्रतु। शतक्रतु किसका नाम है? इंद्र का। इसका मतलब यदि कोई जीव 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले
तो उसको इंद्र के पद का अधिकारी बन जाता है, इंद्र के पदासीन हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? कार्तिक मास में 100 कदम चलने मात्र से भगवान के मंदिर में या गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे तो कितने 100 हो जाएंगे सोचो। एक नहीं, सैकड़ों इंद्र पीछे। इसलिए भगवान बलि महाराज के समय में वामन देव स्वयं आए। 99 यज्ञ जब शुक्राचार्य ने कर दिया तो 100वां यज्ञ पूरा ना हो जाए, इसलिए सारे लोग परेशान थे। भगवान वामन स्वयं आते हैं, बोलते हैं 100वां यज्ञ पूरा नहीं होना, नहीं तो ये इंद्र के पद का अधिकारी बन जाएगा। अभी तो ये गुरु के बल से बना हुआ है। इंद्र बलि महाराज जब इंद्र के पद पे थे तो 99 उनके यज्ञ हो चुके थे, लेकिन वो इंद्र के पद पे पहले चले गए क्योंकि शुक्राचार्य ने अपने तपोबल से उनको भेज दिया, सब सारे देव देवताओं को हटा दिया। तो जैसे बोलते हैं ना, अनक्वालिफाइड पर्सन पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति है। तो शुक्राचार्य को पता था क्या कि ये 100 कर ले तब तो ये टिका रहेगा, लेकिन 100 नहीं हुए, अनक्वालिफाइड है, तो भगवान कभी भी आके इसको हटा देंगे। भगवान बोलेंगे तो शतक्रतु नहीं है, हट। तो शुक्राचार्य चाहते थे जल्दी के जल्दी इसके 100 पूरे करवा दो। तो 99 तो पूरे हो गए, अब 100वां पूरा होने वाला है, मतलब बंदा तो गलत था, अब सही भी होने वाला है। तो भगवान सारे सब लोग 100 पूरे हो गए तो परमानेंट बैठ जाएगा, फिर तो कौन हटाएगा, ये तो क्वालिफाइड भी हो जाएगा। तो सारे देवी देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं, वामन देव प्रकट होते हैं। इंद्र अनुज, हमारे यहाँ पे एक भक्त का भी दीक्षा हुआ जिनका नाम है इंद्र अनुज वामन देवदास, कितना सुंदर नाम है। तो वो वामन देव जो के रूप में भगवान प्रकट होते हैं और भगवान क्या करते हैं, बलि महाराज से का यज्ञ पूरा नहीं होने देते, उससे पहले ही बलि महाराज को जो है सुतल लोक में भेज देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं, लेकिन भगवान फिर शुक्राचार्य को बोलते हैं बलि तो वहां चला गया, तुम उसकी पूरी कर दो, 100वां यज्ञ तुम पूरा करो। तो शुक्राचार्य जब पूरा करते हैं तो भगवान बोलते हैं अगले इंद्र जो है बलि महाराज होंगे इस मनवंतर के बाद में, अगले ब्रह्मा जी के दूसरे दिन में अगले इंद्र बलि महाराज बन के आएंगे ऊपर। अभी सूतल लोक में है इंद्र महाराज, इंद्र बलि महाराज। तो सोचिए वो कार्तिक में हम कोई अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं? हमारा को अश्वमेध यज्ञ की विधि पता नहीं है। एक अश्वमेध यज्ञ 12 वर्षों तक चलता है, 12 ईयर्स। हमारे पास में तो है ही नहीं, कुछ जुगाड़ ही नहीं है ना, न विधि, न संपत्ति, न सामग्री, न ब्राह्मण, न यजमान, न स्थान, कुछ नहीं है। हम कैसे करेंगे अश्वमेध यज्ञ? नहीं कर सकते। लेकिन कार्तिक मास में केवल चलते हैं एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसका मतलब कार्तिक मास में केवल कोई परिक्रमा कर ले गिरिराज जी की तो बस वो पक्का है, भगवत धाम जाएगा। कितने 100 कदम हो चुके होंगे नहीं। तो ये कार्तिक का महात्म्य है। दूसरे कार्तिक मास में बताया गया कि यदि कोई जो है भगवान का कोई कार्तिक मास में है ना, कोई बोलते हैं कि कोई शतक्रतु 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तो वह कार्तिक मास में वृंदावन के ऊपर से एक कौवा मन के उड़ता है, बस हो गया उसका फल समाप्त। कौवा, हंस भी नहीं बनाया, कोई बढ़िया तोता भी नहीं बनाया, मोर भी नहीं बनाया। मोर तो आजकल हम दो एक दूसरे को बना देते हैं, बना दूंगा तेरे को मोर बेटा, मार मार के मोर बनाने वाला हूँ। कुछ नहीं बनाया। क्या बनाया? कौवे जैसा निकृष्ट पक्षी वो बनाया। और बोल रहे हैं कि 100 अश्वमेध यज्ञ करके करे कोई तो वो कार्तिक मास में वृंदावन के ऊपर कौवा मन के क्षण के लिए उड़ता है और सारा पुण्य नाश हो जाता है उसका। हम लोग तो 2 दिन जाके रहने वाले हैं, 2 दिन रहेंगे गिरिराज जी में। तो ये क्या है? ये शुद्ध शुद्ध भगवान के भक्तों, गुरु की कृपा है। ये चेतना से धाम जाने का कार्य है। तो वृंदावन और कार्तिक में, ये जो कार्तिक में हम लोग जो भगवान के मंदिरों में जाते हैं तो देखिए हमारे यहाँ पे इतना सुंदर सेंटर है, भगवान स्वयं राधा पार्थ सारथी यहाँ विराजित हैं। यहाँ पे आएंगे, डेली दीपदान करेंगे तो कितना लाभ हो सकता है। इसकी तैयारी हमें आज से करनी पड़ेगी, परसों से नहीं। परसों मैसेज आएगा तब आएंगे नहीं, आज से ही हमें तैयारी होनी है कि मैं कार्तिक में क्या क्या करने वाला हूँ। तो कार्तिक में देखिए बहुत सारी तैयारी है, यशोदा मैया से हमें सीखना है। तो कुल मिला के कुल 12 व्रतों का पालन करना चाहिए जिनको हमें ऊर्ज व्रत में सम्मिलित किया जाता है। तो मैं कुछ बताऊंगा, आप लोग सोचिए आप इसमें से क्या कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहला है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना मतलब बेड के अंदर लेटे रहना, उठ गए थे हम, उठना नहीं, मतलब बिस्तर त्याग देना, बेड छोड़ देना। और वो कितने बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है? ब्रह्म मुहूर्त का टाइम क्या है? 4:10 से
4:58 तक। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, 24 मिनट का एक घड़ी होता है, जब तो 2.5 घड़ी। तो इस प्रकार से 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। वो मुहूर्त 4:10 से 4:48 तक 58 मिनट तक चलेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त का ये समय है। तो उस मुहूर्त में उठने का मतलब उस मुहूर्त में उठ के बाथरूम में नहीं चले जाना, आराम से नहा रहे हैं, धो रहे हैं, बस हो गया, उठ गए हम, नहीं। उस मुहूर्त में भजन करना, उस मुहूर्त में भगवान की सेवा करना। मतलब अगर जिसको 4:10 पे रेडी होना है, 3:30 बजे उसको उठना पड़ेगा, तभी वो रेडी हो पाएगा। तो पहला नियम है कि हम सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठें मतलब ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम जपना प्रारंभ करें, 4:10 तक रेडी होके बैठ जाएं और भगवान के सामने दीपक जला के अपना तुलसी जी के पास बैठ के माला जप करें, मंगल आरती करें। ये करना पहला नियम, ठीक है। दूसरा, नित्य गुरुवाष्टकम का पाठ करना। संसार दावा नलली ढलोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। इस प्रकार से जो गुरुवाष्टकम है, जो अपने गुरु की आराधना करना, ये ब्रह्म मुहूर्त में जपना डेली। जरूरी नहीं है आप पूरा आरती का घंटा बजाएं, नो, उठ के उस समय गाना अपने गुरु भगवान के सामने। ये दूसरा नियम। तीसरा, इस दी ब्रह्मचर्य का पालन करना। देखिए, कोई भी आध्यात्मिक जीवन बिना ब्रह्मचर्य के पालन के पूरा हो ही नहीं सकता व्रत। आप देख लीजिए, संसार के जितने भी पंथ संप्रदाय हैं ना, सब लोग अपने पायसनेस के समय में, पवित्रता के समय में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करते हैं। और ब्रह्मचर्य कैसा? मनसा वाचा स कर्मणा, मानस देहो गेहो। मनसा वाचा स कर्मणा, मन से, वाणी से और एक्शन में, तीनों में जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये ऐसा नहीं कि हम करते तो कुछ नहीं है, मन से खूब विचार कर रहे हैं या फिर वाणी में तो खूब है वल्गर बातें, नहीं, है ना। कलयुग में आपको पता है एक कलयुग का वरदान है क्या, कि कलयुग में पाप कर्म करने, सोचने से पाप फल नहीं मिलता। तो लोग सोचते हैं करेंगे नहीं तो फल नहीं मिलेगा, बढ़िया है तो मन से खूब लड्डू खाओ, नहीं। वास्तव में जब कलयुग में हम कुछ विचार करते हैं तो तब तक फल नहीं मिलता, लेकिन मिलेगा पक्का, क्योंकि जो विचार हो चुका है वो एक दिन फलित एक्शन में भी हो जाएगा, काम होगा उस पर पक्का। क्योंकि काम तभी होता है जब मन में विचार आता है। मन में ना, हम को सोचते हैं मैं ऑफिस जाऊं, तो पहले मन में सोचते हैं ना, उसके बाद नहीं तो घर से निकलते हैं। ऐसा नहीं कि उठते ही चले जाते हैं, नहीं, प्लानिंग करते हैं। इसका मतलब मन से जो विचार आता है वो एक ना एक दिन क्रियान्वित हो ही जाता है, तो उसका फल रेडी है। जैसे ही मन में विचार किया, फल रेडी बन गया, अब जैसे ही एक्शन में आएगा आपको दे देंगे, बस पिट, लेकिन बन चुका है। तो इस प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करना मन से भी। और वो कौन कर पाएगा ब्रह्मचर्य का पालन? जो अपने आप को भगवान की सेवा में इंगेज रखेगा। इसलिए अपने आप को फुल पैक रखना। मतलब जैसे हमारे पास में जितना समय है ऑफिस आवर्स के में, ऑफिस आवर्स में भी फालतू की प्रजल्पा नहीं करना, अपने आप को म्यूट रखना, साइलेंट मोड में। जब मौका मिले भागवत श्रवण करना, भागवत पढ़ना, भक्तों का संग करना, तीर्थाटन करना और भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करना। ये अपने आप को इंगेज रखने का एक प्रक्रिया है। जो करता रहेगा वही अपने आप को इन ब्रह्मचर्य के पालन में सक्षम कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तीसरा कितने हो गए नियम? 3 हो गए। चौथा है दैट इज दान करना। चौथा है दान करना, है ना। देखिए, भगवान भगवद गीता बोलते हैं दान तप यज्ञ, ये 3 जो हैं वो महाभागवतों को भी शुद्ध करता है। महाभागवतों को भी शुद्ध करता है ये दान की प्रक्रिया, तपस्या और यज्ञ, ये 3 करना चाहिए। तो दान करने की कार्तिक में विशेष महत्व बताया गया कि हमें अपने क्या बोलते हैं, अपने सोर्सेस को, अपने स्रोतों को जो है भगवान कृष्ण की सेवा में अर्पित करना चाहिए। शरीर, मन, वाणी और गेह। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, मेरा मन, मेरा देह और मेरा गेह, मतलब मेरा घर, मेरी संपत्ति, जो कुछ है वो हे नंद किशोर वो तो आपके चरणों में अर्पित है। तो ये कार्तिक मास में हम भगवान को इस प्रकार से ऑफर कर सकते हैं और करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भगवान को, क्योंकि वास्तव में हमारी आसक्ति जब तक हम भगवान को देंगे नहीं ना, तब तक मिटेगी नहीं।
आप पास में रखने से कभी आसक्ति नष्ट नहीं हो सकती। इसे जो कुछ है भगवान की सेवा में एंगेज करने से वो ब्लिसफुल हो जाता है, कृपामय हो जाता है। इसलिए हमें भगवान की सेवा में अपने को लगाना चाहिए, अपने रिसोर्सेज को लगाना चाहिए, अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए कि मैं कैसे भगवान की सेवा कर्म में लग सकता हूँ और कैसे मैं इस प्रचार आंदोलन में सहयोग कर सकता हूँ। तो देखिए, अब कोई बोले प्रभु जी हम तो इतना ही हैं, हमारे पास तो है ही नहीं ज़्यादा, क्या दें? तो आप लोग याद रख करिए, आपने कब कब जो है अपने पर्सनल काम के लिए छुट्टी नहीं ली है, या कब कब पर्सनल काम के लिए लोन नहीं लिया है। लिया कि नहीं लिया? सब लोग लेते हैं संसार में, अपने काम के लिए तो लोन ले रहे हैं। क्या कभी कृष्ण के लिए लोन लिया है? भगवान के लिए लोन लेना ये बड़ी दिव्य बात है। आप देख सुन सकते हैं, हमारे भागवतम वर्णन आता है सुदामा जी का। सुदामा कृष्ण के इतने प्रिय क्यों हैं? क्योंकि सुदामा जी के पास कुछ नहीं था देने को कृष्ण को, केवल भाव से ही भगवान की पूजा कर रहे थे, है ना। लेकिन जब सुदामा जी कृष्ण से द्वारका में मिलने गए तो सुदामा जी क्या किए? पड़ोस से उनकी पत्नी मांग के लाई चावल, एक मुट्ठी, और जब लेके आई तो सुदामा जी ने जब भगवान को देने में संकोच कर रहे हैं तो कृष्ण प्रेम से छीन के खा लेते हैं, है ना। और सुदामा जी को जब भगवान एक एक मुट्ठी में एक एक लोक का वैभव दे रहे हैं तो रुक्मिणी जी हाथ पकड़ लेती हैं और बोलती हैं भगवान क्या कर रहे हो, मुझे भी दोगे क्या? तो भगवान बोलते हैं हे रुक्मिणी, आप लक्ष्मी हैं, हो सकता है एक दिन लक्ष्मी को भी भिक्षा मांगनी पड़ जाए, हो सकता है, संभव है, जो कि हो नहीं सकता कभी। भगवान बोलते हैं मान लो तुम भी भिखारी बन जाओ, लेकिन मेरे सुदामा के घर में कभी कोई कमी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तो बोले ऐसा क्यों? बोले मैं सुदामा का ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। सुदामा का ऋण कभी नहीं चुका सकते भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं सुदामा के पास कुछ नहीं था, तब भी सुदामा मेरे लिए अपने पड़ोस से मांग के लेके आया। ये पड़ो मांगने वाला उधारी तो मांगने से ही चुकेगा ना। सुदामा मांग के लेके आया तो मैं जब मांग के किसी से दूंगा तभी पूरा हिसाब बराबर होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी कर लूं, मैं सब कुछ दे दूं, तो भगवान बोलते हैं मैं किससे मांगू रुक्मिणी? सब कुछ त्रिलोकी तो मेरा है, मेरा कोई पड़ोसी भी नहीं है। भगवान का कौन पड़ोसी? भगवान के अलावा कोई है कोई किसी? सब कुछ भगवान का है। तो बोले मैं कभी पड़ोस से मांग के लाके दे नहीं सकता, इसलिए मैं जितना है सब कुछ दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा मुझे अच्छा अनुभव हो कि मैंने थोड़ा बराबरी करने का प्रयास किया है सुदामा से। लेकिन फिर भी सुदामा ऊपर ही रहेगा, क्योंकि सुदामा तो जो पड़ोस से मांग के लाया था ना, वो बराबर का हिसाब मैं नहीं कर सकता, कभी नहीं कर पाऊंगा। तो सुदामा जी के भगवान सदैव ऋणी रहे, क्योंकि सुदामा जी मांग के लाके भगवान की सेवा किए। भगवान नहीं मांग सकते किसी से, भगवान का तो है सब कुछ। तो इस प्रकार ये भाव है कि कार्तिक में हमें इस लेवल में भी सेवा करनी चाहिए, है ना। सब लोगों को लगना चाहिए, और ये वास्तव में कृष्ण को प्रसन्न करता है। सो दिस इज कॉल्ड मानस देह गेहो जो कुछ उम्र। तो हमें दान करना चाहिए, और ये दान जो है वो अक्षुण हो जाता है। कार्तिक महीने में यदि हम थोड़ा सा भी दान करते हैं, समय का दान, बुद्धि का दान, अन्न दान, द्रव्य दान, सब प्रकार के दानों को अक्षुण हो जाता है। तो हमेशा भगवान के सेवा में अपने रिसोर्सेस को लगाना चाहिए, है ना। इसे देखिए कार्तिक में बहुत सारे उत्सव हो रहे हैं आपके यहाँ पे, किसी कोई दीपक देता है, कोई घी देता है, कोई बाती देता है। याद रखिए, नहीं देने से संचय नहीं होने वाला हमारे पास में। कोई सोचे नहीं दूंगा बच जाएगा, इकट्ठा हुआ है किसी आज तक नहीं होना। कोई सोचे कि नहीं इस बार नहीं देंगे, बचा लेंगे, बचने वाला नहीं है, वो तो जाएगा। लक्ष्मी चंचला है, वो तो जाएगी, आपके यहाँ पे टिकने वाली नहीं है। इससे अच्छा भगवान की सेवा में दे के उसको अपने आप को श्रेय बना लेना चाहिए। जाएगी, हमारे पास टिकने वाली नहीं है, तो क्यों ना हाथ से दे के विजेता बन जाए। भगवान बोलेंगे यार गजब है। तो इस प्रकार से क्या था चौथा नियम, क्या था? दान करना। 4 हो गए अभी तक। 5वां इज दी दैट इज नित्य दामोदर अष्टकम का पाठ करना। दामोदर अष्टकम जो सत्यव्रत मुनि ने गाया, उस दामोदर अष्टकम रूपी प्रार्थना को गाना। नमामिश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। इस प्रकार से भगवान के सामने बैठ के गाना। किन के सामने? यशोदा दामोदर के सामने, उस स्वरूप के सामने जिसमें यशोदा मैया कृष्ण को ऊँखल से बांध रही हैं, वो उसके सामने बैठ के गाना नित्य संध्या काल में। ठीक है, ये दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि ने लिखा, और उस प्रार्थना को दोहराना। चौथा, 5 हो गए। नाउ 6th इज दी नित्य दीप दान करना। भगवान यशोदा दामोदर को
दीपक दिखाना, आरती करना उनकी संध्या काल में डेली, सुबह शाम भी कर सकते हैं, डेली दीपदान करना। तो इसलिए भक्त लोग बहुत प्रिसाइज रहते हैं। ऑफिस आवर्स में हमने देखा है बहुत सारे भक्त हैं ना जो ऑफिस जाते हैं, बाहर घूमते हैं, वो अपने बैग में छोटा यशोदा दामोदर का फोटो रखते हैं और दीपक और बाती डब्बे में रखते हैं। जहां कहीं समय हुआ वहां भगवान को बाहर आगे बिठाएं, दीपक बाती निकाल ली, माँ से दीपक किया, वहीं पर रख दिया। बहुत सारे डिवोटीज, क्योंकि उनका ऑफिस आवर्स आप नीचे होता है, तो बोले प्रभु जी दीपदान करना का व्रत है तो दीपदान करना। तो इसलिए हमें दीपदान 100% सबको करना चाहिए, सबसे करवाना चाहिए। अपने घर में बच्चों से जरूर करवाइए, अपने स्वजनों से, जिनको चाहते हैं कि ये सुधर जाएं, ये भजन करने लग जाएं, ये थोड़ी बदमाशी कम करें, मेरा कहना मानने लग जाएं, तो याद रखिए दामोदरी मास इज द बेस्ट फॉर्मूला। उनसे दीपदान करवाइए 1 महीना नियम से। दीपदान करने का मतलब वो जो नॉर्मल डेली दीपक करते हो वो नहीं, एक नया दीपक, मिट्टी का दीपक लेके डेली एक नए दीपक में भगवान से आरती करना। ऐसा नहीं कि हम तो घंटी तो बजाते ही हैं, दीपक तो डेली दिखाते हैं, आरती तो हमेशा ही होती है घर में, वो वाला दीपक नहीं, अलग से एक दीपक कीजिए भगवान के सामने। ठीक है, कितने हो गए? 6th 7th इज द तुलसी जी की सेवा करना, प्रदक्षिणा करना, तुलसी जी की सेवा करना कार्तिक मास में। तुलसी जी का सेवा करना, तुलसी जलदान देना, तुलसी जी की प्रदक्षिणा करना, तुलसी जी की आरती करना, ये कार्तिक मास में करना चाहिए। क्योंकि तुलसी जी वास्तव में इस धराधाम पर सबसे शुद्धतम भक्त अभी उपलब्ध हैं, है ना। तुलसी जी भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। क्या बोलते हैं? वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदा देवी कौन है? तुलसी महारानी कृष्ण भक्ति देने वाली हैं। इसका मतलब अगर हम कृष्ण चाहिए तो या तो राधा रानी दे सकती है, वृंदा देवी दे सकती है। तो इस प्रकार से तुलसी जी की सेवा करना नित्य। कितने हो गए? 7। 8th इज दी धाम यात्रा करना, धाम जाना, है ना, धाम में रेगुलर जाना। तो हमें तो मौका मिल रहा है 15-16 अक्टूबर को, कितने सारे लोग जा रहे हैं धाम में इस बार, गोवर्धन। इतने बस, बाकी लोग यहीं रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 2200 रुपये बचने वाले नहीं है आपके पास है। मैं आके पूछूंगा ना कि 2200 रुपये इकट्ठे हो गए, तब भी बोलोगे ना वो तो नहीं हुए। तो इससे अच्छा धाम जाना चाहिए। तो 15-16 अक्टूबर को हम सभी लोग श्री गोवर्धन धाम जा रहे हैं, जहाँ पे हम राधा कुंड पे दीपदान करेंगे। सोचिए, दीपदान करना ही है, और वो राधा कुंड पे बैठ के कोई घाट पे अगर दीपदान करे उसका क्या ही वैल्यू होगा, करोड़ों करोड़ों गुना बढ़ जाता है उसका लाभ, है ना। इसलिए धाम में, और जब इतने सारे वैष्णव लेके जाएं, गुरु जाएं, तब जाना जरूर चाहिए। अब कोई बोले प्रभु जी पैसा नहीं है, तो मैं पैसा वाला तो एक्सक्यूज बता दिया, है ना। आप पंचवर्षीय योजना के तहत भी जा सकते हैं, मतलब उधार ले लो, 5 साल में चुका देना। दूसरा, आज सच बताओ, कोई बोलते हैं हमारे घर वाले भेजते नहीं है ना, मानेंगे नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आपने क्या कभी जिद नहीं किया अपनी बात मनवाने के लिए? पीहर जाने के लिए, ससुराल जाने के लिए, इधर वाले ऑफिस वाले घूमने जाने के लिए, एलटीपी वाले एलटीपी यात्रा जाने के लिए कितना जुगाड़ बिठाते हैं, नहीं। माताओं को जाना होता है कहीं अपनी मर्जी से, तो पहले ही परोठा आना शुरू कर देते हैं। बोला आज क्या बात है, कभी कभी चरण सेवा भी मिल जाती है। क्या हो गया, तुम ठीक हो? बोले नहीं कुछ नहीं। फिर बोलते हैं थोड़ा बस 2 दिन पीहर जाना है। कैसे मनाते हैं? उधर जाना है ना? साड़ी चाहिए, सब चाहिए, सब मना लेते हैं। और नहीं होता है तो कोप भवन तो तैयार है ही सही 5 दिन। फिर बोले यार ये तो तांडव मचा लिया है, कुछ दिन लाना ही पड़ेगा इसको। करते हैं ना, मतलब सारे जितने हथकंडे सब अपना लेते हैं, लेकिन अपना काम पूरा करवा लेते हैं। रूठना, मनाना, सेवा, शुश्रूषा, चाटुकारिता सब कर लेते हैं अपना काम कराने के लिए। इधर भी करते हैं, यात्रा जानी होती है, जैसे हमारे लिए बोलते हैं, हम पहले से थोड़ा सा गिफ्ट लाना शुरू कर देते हैं, घर पे टाइम से आना शुरू कर देते हैं। बोले सब ठीक है, क्या बात है, घर में किचन में भी हेल्प कराना शुरू करते हैं। बोले क्या बात है, बस 2 दिन, बस एक बार वृंदावन जाने के लिए तुम एडजस्ट कर लेना। हाँ, मान जाते हैं। बोले चलो ठीक है जाओ। इधर भी प्रयास करते हैं, इधर भी प्रयास करते हैं। तो घर वाले हमसे प्रेम करते हैं तो उनको मनाने के लिए थोड़ा सा हट नहीं कर सकते। अपने लिए हट कर रहे हैं, कभी कृष्ण के लिए भी थोड़ा सा हट करके देखिए, भगवान बोलेंगे बुद्धि तेज है इसकी। तो इसका मतलब ये कारण बिल्कुल गलत है कि हमारे घर वाले भेजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। आपने बहुत जिद करी है और बहुत ज़्यादा आपने मना के गए भी हो और अभी भी जाओगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं पे भी जाओगे तो बताना, हमसे हम पूछेंगे आप किसकी परमिशन से जा रहे हो। घर वाले प्रेम से भेज रहे हैं, पीछे पीछे कई बार सास में बर्तन फोड़ती रहती है, फिर भी बहू चली जाती है, नहीं, हठ धर्म से भी चली जाती है।
तो इसका मतलब घर वाले भेजें ना भेजें ये कोई कारण काम नहीं आता, क्योंकि आप ना भेजने से भी जाते हो। तो ना भेजने से संसार में काम के जा रहे हो, तो वहीं ना भेजने से कृष्ण के काम के लिए जाओ, वो ग्लोरियस हो जाएगा। तीसरा, कोई बोलता है मेरे पास में स्वास्थ्य नहीं प्रभु जी, हेल्थ बहुत खराब है हेल्थ, प्राण निकल जाएंगे अगर हमें आपसे यहाँ से मैरोली से बाहर निकाल दिए तो। आपको पता है हमारे मैरोली में एक माता जी हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पिछले जब कोविड चल रहा था ना, कोरोना, एक दिन ना वो, अब उन दिनों में कोई आ नहीं रहा था, आ जा नहीं रहे थे भक्त, वो माता जी बहुत दिनों से मुझे फ़ोन कर रही थी, लेकिन वो पकाती बहुत ज़्यादा है फ़ोन पे, इसलिए फ़ोन उठाता नहीं था। तो उन्होंने बहुत सारे भक्तों के माध्यम से मुझे संदेश पहुंचाया, प्रभु जी एक बार मिल लीजिए बस। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है मैं मिलूंगा। तो वो माता जी हमारे घर आई, बाहर से जाली वाले दरवाजे से बोलती एक बार अंदर आने दीजिए प्रभु जी। मैंने बोला अच्छा आ जाओ, कोई बात, बैठ जाओ। फिर बोले, मैंने बोला अब क्या हो गया? तो ऐसे आंखों में ना आंसू है, रो रही है, एकदम भरा भरा है। बोलती प्रभु जी मेरे सपना बहुत खतरनाक आ रहा है, मुझे दिखती है काले काले कपड़े वाली इधर, और बोलती है चल चल, ऐसा बोलती है। तो मैंने बोला तो प्रभु जी मेरा टाइम आ गया है, मैं कभी भी जा सकती हूँ, कोरोना में वो गया ये गया, मैं कभी भी जा सकती हूँ। तो बोले मैं क्या कर सकता हूँ? तो अपने बैग से ना इतना मोटा गड्डी निकालती है नोटों की लिफाफे में, और मुझे दिया उन्होंने, प्रभु जी ये रख लीजिए आप। मैंने कहा क्या बात, ये मुझे क्यों दे रही हो? तो बोलती हैं प्रभु जी देखो मेरा कोई पता नहीं, मैं कब छूट जाए मेरा शरीर, तो आप एक काम करना, आप ये पैसे रख लो, और मेरा शरीर छूट जाए ना तो बस मुझे वृंदावन ले जाना, और मेरा दाह संस्कार केशी घाट में करना आप। ये बस का पैसा दे रही हूँ मैं, सब लोगों को यहाँ से लेके जाना, और बस का पैसा है, कितने रुपए की बस आती है? तो उन दिनों में लगभग 25,000 की बस आती थी। मैंने बोला 25,000, ये 50,000 है प्रभु जी, ये 50,000 हैं, इससे ना वहीं केशी घाट पे सबको जलेबी खिलाना, सबको, और सबको भोजन कराना, और यहाँ से जितने एक बस लेके जाना भर के, और मुझे यहाँ मत जलाना बस। इतना रोते रोते मुझे बोल, मेरे को भी आंसू आया। मैंने बोला मैया इतना मत सोचो, आप जाने वाली नहीं हो कहीं पे भी। नहीं प्रभु जी कोई भरोसा नहीं है। हाँ, और वो गड्डी मुझे दे के चली गई, अभी तक वो समझ नहीं आया। मैं उन भैया को बोलता हूँ बस की रेट बढ़ गई है, क्या सोच रहे हो, नोट बढ़ाने वाले हो कि पैकअप करने वाले हो? बोलते प्रभु जी अब तो लगता है थोड़ा समय लगेगा। तो मैंने बोला महंगा हो जाएगा, टूर देख लेना फिर आपका। कितना प्रेम से वो तैयारी कर, इस तो उनका क्या भाव है कि प्रभु जी शरीर तो यहीं भी छूटेगा, क्यों ना गोवर्धन में छूट जाए। तो बताइए जिसको लगता है कि मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, तो गोवर्धन में जाने के मर जाने से बेस्ट कोई हो सकता है? वो तो 50,000 दे के बस में लेके जा रही था, आपके तो फ्री में इतने लोग पहुंच जाएंगे वहां पे हैं, और 2,000 लोग ऑटोमेटिक वहां होंगे, और आपने शरीर छोड़ दिया तो कितना कीर्तन होगा लोग। प्रसाद तो ऑलरेडी स्पॉन्सर हो चुका, आपका तो फ्री में, और तिल्ली भी कोई ना कोई लगा ही देगा। इतने सारे लोग फ्री में ले जाएंगे आपको, पता भी नहीं चला कब फुस हो गया मामला। कितना बढ़िया सौदा है। इसीलिए हमारे मदद रूम में 3 लोगों ने बुकिंग कराया, प्रभु जी ये हमारा फुल एंड फाइनल बुकिंग है, आ गए तो ठीक है, नहीं तो वहीं से काम कर देना हमारा पूरा। 2,200 रुपये में काम चल रहा है तो क्या दिक्कत है? 2,200 रुपये में गोवर्धन पहुंच जाएंगे, और वहां शरीर छूट गया तो बढ़िया काम है। इतने सारे लोग हैं, कीर्तन करेंगे, इतने सारे सन्यासी ब्रह्मचारी होंगे, गोवर्धन होगा, और वहीं पे फूंक देंगे। तो बोले प्रभु जी ये तो सस्ता सौदा है, 2,200 रुपये में फुल प्लेज। और पता है ब्रज में किसी घाट में दाह संस्कार करने के बाद में कोई पितरों को तर्पण भी नहीं करना, वो भी बच जाएगा। तो इसका किसी को लगता है मेरा शरीर छूट जाएगा तो जरूर जाना चाहिए। आप में से किसी को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मेरा तो मामला बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, शरीर छूटने वाला है। तीसरा, किसी को बोला प्रभु जी लगता है, चौथा किसी को लगता है कि ना शायद बहुत समस्या, मरूंगी तो नहीं लेकिन बहुत दुखी हो जाऊंगी, मेरे घुटने बहुत दूर हैं, किसी को ऐसा लगता होगा। तो मैं आपको सूचना के लिए बताऊं, हमारे ना एक केंद्र है यहाँ पे खादिरवन नवजीवन विहार में, वहाँ सारे सीनियर सिटीजन लोग हैं, है ना। तो वहाँ से सारे सीनियर सिटीजन पता क्यों जा रहे हैं? हमने उनको बोला आप कैसे चलें? बोले प्रभु जी हम लोग जा रहे हैं, इधर वाला काम तो नहीं कर रहा, नीचे वाला पोर्शन काम नहीं कर रहा, गोड्डे वोड्डे सब फेल हैं, नौकरानियों के साथ में आते हैं वो लोग, वो अपने बंगले से भी हमारे बंगले तक गाड़ी में आती हैं सारी, नौकर ड्राइवर छोड़ के जाता है उनको, फिर लिफ्ट से नीचे उतर जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। मैंने बोला ये काम कर रहा है? बोला ना ये कुछ ना काम कर, ऊपर वाला बहुत बढ़िया काम कर रहा है, हाथ और मुंह
मैंने बोला किस लिए काम कर रहा, बोलने के लिए कि खाने के लिए? बोलो दोनों के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, हाथ भी काम करता है। तो मैंने बोला क्या करेंगे आप लोग? बोले प्रभु जी हमें एक जगह बिठा देना, गोवर्धन में सांस लेना भी बहुत पवित्रता का कार्य है, वहां जाके बैठ जाए। यहाँ पे भी तो कमरे में बड़े बैठ ही रहे हैं, वेट ही कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हो? स्पेशल कुछ कर रहे हैं? जो बीमार हैं यहाँ पे भी कुछ नहीं कर रहे। यहाँ से आपके इस लोथड़े को हम बस स्टैंड तक ले जाके पटक देंगे बस में, फिर वहां से गोवर्धन में पटक देंगे आश्रम में, वहां बैठ जाना। गोवर्धन में सांस लीजिए, गिरिराज जी के दर्शन कीजिए, कथाओं का श्रवण कीजिए, जब न लगे तो बेड पे सो जाइए। और भगवान धाम में सोने को तो दंडवत जैसा मानते हैं, आप यहाँ तो दंडवत कर नहीं पा रहे, एटलीस्ट वहां जाके नींद लेने से तो दंडवत का फल मिल रहा है। बताओ, रात भर भगवान सोच रहे हैं, देखो गिरिराज जी में सोच रहा है, सो रहा है, कैसा लग रहा है? जैसे मुझे दंडवत कर रहा है। तो कितना लाभ है धाम में सोना, धाम में सांस लेना, धाम में श्रवण करना। और किसी को लगता है तो वो माताएं क्या बोलती हैं, प्रभु जी हम लोग पता है क्या करने वाले हैं, हम लोग है ना, आप है ना हमें कुर्सी बैठा देना, हम ऊपर से सेवा कर देंगे, बांटने की सेवा कर देंगे। उस प्लानिंग करके जा रहे हैं, हमें परिक्रमा नहीं करना, प्लानिंग करके जा रहे हैं। हमें तो आश्रम में बिठा देना, आश्रम में जो सेवा होगी हम कर देंगे, वहीं से बस में बैठ के वापस आ जाएंगे। प्लानिंग करके बस गिरिराज जी जाना है, क्योंकि गिरिराज जी में श्वास होगा, गिरिराज जी में हम दर्शन करेंगे, गिरिराज जी में सब कुछ बढ़िया। जिसका मतलब जो बीमार हैं वो भी बीमारी का कारण बना के यहाँ रहे, ये तो अच्छा नहीं है। धन नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। धन तो लिया जा सकता है, धन आज नहीं है कल आ जाएगा, तो गिरिराज जी का मौका नहीं मिलेगा। आज नहीं है ना, तब नहीं जा रहे हैं। और कल ही पर जैसे ही समय आया और किसी ने आपको दे दिया, ले जी, अब बोले अब कहाँ जाऊँ? भक्तों के साथ में तो जा सकते हैं, अकेले गिरिराज परिक्रमा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए भक्तों के साथ में। किसी को लगता प्रभु जी बिल चाहना तो चाहती हूँ, जा नहीं सकती, ओके, तो किसी को हायर करके लेके जाओ साथ में अपना हेल्प के रूप में। इसका मतलब ना जाने का कोई कारण ही नहीं है, हम सबको जाना चाहिए धाम में। ये वास्तव में कार्तिक का विशेष इंडिकेशन है, क्योंकि गोवर्धन न जाना गुरु जब लेके जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा महान महान दुर्भाग्य है हमारा कि अब जब नहीं जा रहे। जिसको पास में कोई कारण है वो हमसे आगे डिस्कस कीजिएगा, हम बताएंगे ये बिल्कुल बोगस बहाना है, कारण नहीं है। प्रभुपाद जी के लिए बताया जाता है, प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्यों के पास में कारण थे वृंदावन छोड़ के न जाने का, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी गए। हमारे पास में तो बहाने हैं, सारे ड्रामे, वो नहीं मानता, ये नहीं मानता, पैसा नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, वो नहीं है, सब बहाने हैं। आपने इन सब को क्रॉस करते, छुट्टी नहीं मिलती, कोई लोग तो छुट्टी नहीं मिलती जी, हमें बहुत बढ़िया बात है, छुट्टी नहीं मिलती, तो क्या आपने झूठ मूठ छुट्टी नहीं ली कभी? बहुत बार ली है, बहुत बार गोटी दी है आपने, ऑफिस वालों ने, कॉलेज वालों ने, स्कूल वालों ने, इवन एग्जाम भी बंक करके दोबारा एग्जाम भी दे देते हैं बच्चे, हमें देखें, ये भी पता है, एग्जाम भी छोड़ देते हैं, मेरा एग्जाम है, फिर सब सेटिंग होती है उनकी, बाद में दे देते हैं, देते हैं नहीं देते, सब देते हैं ना, सबके पास पता है सेकंड रास्ता क्या है, बीच का रास्ता निकालते हैं। इसका मतलब जा सकते हैं, है कि नहीं? बोले हमारे पास तो हम तो है कोई, उधारी भी हमें तो कोई नहीं देगा, हमारी तो हालत ये है कि तू कहाँ से चुकाएगा? कोई बात नहीं, ऐसा अपने आप को प्रेजेंट करो, नाना दादा घूम के आओ, 500 भी कोई देगा तो काम तो हो ही जाएगा। मतलब कुल मिला के जाना है, ये संकल्प जब होगा ना तो पहुंच जाएंगे। हमारे यहाँ पे एक भक्त है, बोलते प्रभु जी मैं तो बैठ जाऊंगा बोनेट पे ही, लेकिन मुझे लेके जरूर जाना। मैंने बोला आप पैसा नहीं देते हो, कोई बात नहीं प्रभु जी, 4 साल वाले अभी दिए हैं उन्होंने, इस साल वाले और उधारी कर लो प्रभु जी, पर मैं जाऊंगा। ऐसे भी लोग हैं हमारे पास में, लेकिन उनका उतना उत्साह है ना कि वो जाते ही जाते हैं। हाँ, तो ये हमारे पास तो कोई कारण ही नहीं है ना जाने का, फिर क्यों नहीं जा रहे आप लोग? मुझे नहीं समझ में आता क्या कारण है। सबसे खतरनाक कारण तो शरीर छूट जाएगा, उसका मैंने बता दिया, ये बहुत बढ़िया फायदे का सौदा है। 2200 रुपये में भैया हरी बोल हो जाए, कितना बढ़िया काम है नहीं? और जलेबी तो कोई बना ही रखा है होगा वहाँ पे, वहीं खा लेगा कोई ना कोई जलेबी, इतने सारे वैष्णव भोज हो ही जाएगा। तो हम सबको चलना चाहिए, कहने का मतलब है कोई कारण नहीं है, सब परिवार चलिए, सब लोग चलिए, अभी हमारे पास में सीट्स अवेलेबल हैं, इसलिए हम सबको चलना चाहिए, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बूढ़ी हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूली हो, कुछ भी हो, चलो धाम चलिए, क्योंकि पता नहीं है अगला वर्ष हमारे जीवन में कार्तिक आएगा कि नहीं आएगा, कोई पता नहीं है। और अभी भी कृष्ण को यदि लक्ष्य नहीं बनाया हमने अपने जीवन में प्राप्त करने का, तो भैंसा तो जरूर आएगा, भैंसा वो आएगा।
तो इसलिए क्यों ना अपने तरफ से प्रयास करके जाया जाए। एक बार कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ के देखिए तो सही, कृष्ण बोलते हैं सब कुछ मैं वापिस आ जाऊंगा। करिए प्रयास थोड़ा सा। तो धाम यात्रा करना चाहिए। कितने हो गए? 8 हो गए। ओके, 9वां इज दी कि हमें श्रीमद् भागवतम का जो है नित्य पाठ अध्ययन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए। कृष्ण ग्रंथ के रूप में प्रकट है और भागवत सुनने से कृष्ण को जल्दी से प्रेम से समझा जा सकता है, इसलिए इसको अमल पुराण कहा जाता है, भागवत श्रवण। 9 हो गए। नाउ 10th इज दी नित्य अर्चा विग्रहों की सेवा करना। क्या? नित्य अर्चा विग्रह की सेवा करना, डीटीज की सेवा करना, उनको छूना, उनको प्रणाम करना, है ना? छूना, उनको प्रणाम करना, उनकी आरती करना, उनकी परिक्रमा करना, उनके शोधन करना, उनको षोडशोपचार करना। मतलब कोई न, जैसे आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी अच्छे से सेवा कीजिए, गौरनिताई हैं, राधा कृष्ण हैं, जगन्नाथ जी हैं, अच्छे से सेवा कीजिए उनकी। उनको महीने में एक बार नहलाते थे, ड्रेस चेंज करते थे, अभी इस कार्तिक में डेली उनको स्नान कराइए, उनको तुलसी चरणामृत, तुलसी ऑफर कीजिए भगवान को। इस प्रकार से अपने विग्रहों का सेवा करना, ठीक है? विग्रहों की सेवा करने से सबसे ज्यादा पवित्रता आती है, ठीक है? कितने हो गए? 10। 11 इज दी गुरुराज जी की परिक्रमा करना, गोवर्धन परिक्रमा, ठीक है? गिरिराज जी की परिक्रमा करना 12 व्रतों में से एक व्रत है। और 12वां लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नाम संकीर्तन करना, भगवान का नाम जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र पे नित्य जप करना, 16, 32, 64, एक लक्ष्य थोड़ा बढ़ा के लगाना अपने आप को, ठीक है? जो हाईएस्ट हैं, जो 16 करते थे 32 में जाओ, 32 करते थे तो 40, 45 में जाओ, 48 में जाओ, 60 में जाओ, 64 में जाओ। इस प्रकार से थोड़ा एक्स्ट्रा जप करना हरे कृष्ण मंत्र पर, और ध्यान पूर्वक अटेंटिवली जप करना। क्योंकि वास्तव में देखिए, जितना हम जप, जितना भक्ति की विधियां हैं ना, उन सबसे मेन इंपॉर्टेंट नाम जप ही है। और कोई सोचिए गोवर्धन की तलहटी में बैठ के कोई भगवान का जप कर रहा हो, भजन कर रहा हो, उससे उत्तम कुछ और हो सकता है? गोविंद कुंड का घाट हो और वहां पे गिरिराज जी सामने दिख रहे हो और भजन कर रहे हो, और खूब सारे वैष्णव भजन कर रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, जय हो जय राधे जयो कृष्णा जय वृंदावन जय। इस प्रकार से इतना सुंदर वातावरण में भजन किया जाए तो इससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता। कृष्ण स्वयं आ जाते हैं, स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इन 12 नाम, सबसे इंपॉर्टेंट है नाम जप करना। नाम जप तो देखो यहाँ पे भी कर सकते हैं, धाम में भी जा सकते हैं, कहीं पे भी। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृशम यहाँ जनिनानुराग। बोल रहे हैं कि नाम में सब कुछ है आपके भगवान, सब कुछ आपने अपनी शक्तियां अर्पित कर दी हैं, लेकिन देखो मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि फिर भी आपका भजन नहीं कर रहा हूं। आप में से कितने लोग हरे कृष्ण महामंत्र पे जप नहीं करते, माला नहीं करते? जो आप में से कोई हैं जो हाँ माला नहीं करने वाले? सब लोग माला करते हैं आप लोग हरे कृष्ण मंत्र की? कितने लोग हैं जो नहीं करते? हाथ खड़ा करो, इसमें क्या है जो नहीं करते माला? 1 2, बाकी करते हैं सब लोग। आप माला करते हैं? आप भी करते हैं माता जी हरे कृष्ण मंत्र की माला? हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र के माला पे करते हैं। और कौन नहीं करता? दोबारा हाथ खड़ा करो, ऐसे जोर से पूरा हाथ करो। पूरा हाथ भी ऊपर नहीं हो रहा है, ऐसे सब लोग, आप लोग नहीं करते। देखिए आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया समय है, इस कार्तिक में आप जीवन में भगवान के नाम को स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि नहीं तो मैं कुछ लोगों को देखता हूँ हर क्लास में दिखते हैं, तो इसका मतलब क्यों दिखते हैं फिर? वो पता है क्या कर रहे हैं? वो उन्होंने एक्सीलेटर पे आगे दबा रखा है, जूम गाड़ी कर रही है, लेकिन पहिए के नीचे इतना बड़ा पत्थर लगा रखा है। फिर बोलते गाड़ी तो आगे नहीं बढ़ रही हमारी, हमारा तो कुछ ना हो रहा। तो वो रोड़ा हटाओ, और वो रोड़ा और कोई नहीं, आप खुद ही वो सबसे बड़ा रोड़ा हो। आपका मन जो है ना वो रोड़ा है, वो बोल रहा है माला तो नहीं करेंगे। और जब तक ये रोड़ा नहीं हटाओगे ना, तब तक भगवान की तरफ आगे नहीं बढ़ पाओगे, चाहे कितना ही खिचड़ी खा लो, कितना ही श्रवण कर लो। नाम तो लेना चाहिए भगवान का।
तो ये कार्तिक में आप लोगों के पास में बहुत बड़ा विकल्प है। आप में से 16 माला कितने लोग करते हैं? 16 दिन में नहीं, एक दिन में। कोई लोगों को लगता हो कि प्रभु जी 16 माला तो कर ही लेते हैं 16 दिन में। एक दिन में 16 माला, 1 2 3, बाकी के लोग नहीं करते। ओके, आप में से कितने लोग हैं जो 8 माला करते हैं डेली? एटलीस्ट 8। 1 माता जी। 8 और 16 के बीच वाले कोई लोग हैं यहाँ पे? 1, 8 और 16 के बीच में? 8 16 वाले ना, ऊपर वाले। मैं तो 16 और 8 के बीच में। ओके, 8 से नीचे कोई है? 8, 4 से ऊपर वाले 2 में आ जाएंगे ये लोग। तो 4 है, कितना है? 2 में तो इस कैटेगरी में आते नहीं है। अच्छा, 4, 1 और 4 के बीच में कोई है? 1 और 4 के बीच में तो खूब सारे होंगे। अच्छा, 0 से कोई नीचे वाला है? ये भगवान आपका नाम जप रहा होगा शायद। आपको पता है एक बार हनुमान जी जो है वो अयोध्या गए। तो अयोध्या देखे भगवान राम जी कुछ डायरी पढ़ रहे थे। तो डायरी पढ़ते पढ़ते जैसे ही हनुमान जी को देखा, भगवान ने डम बंद कर दिया डायरी, और बंद कर दिया। हनुमान जी को बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो चलो। हनुमान जी बोलते क्या पढ़ रहे थे इतना इंपॉर्टेंट, मुझे नहीं बता रहे हैं। तो हनुमान जी भगवान चले गए। हनुमान जी पीछे देखा, मैं देखता हूँ क्या लिखा है। तो उन्होंने उसमें लिखा था भगवान के शुद्ध भक्त, है ना, और उसमें सारे महर्षियों आचार्यों का, सब महान महान विभूतियों का नाम लिखा हुआ है। हनुमान जी सोचते हैं मेरा नाम भी कहीं होगा इसमें शायद। पूरा किताब खंगाल मारते हैं, वहाँ होता ही नहीं हनुमान जी का। हनुमान जी रोने लग जाते हैं, भगवान ये क्या मतलब। भगवान राम जी बोलते हैं क्या हो गया? भगवान वो डायरी मैंने देखी। बोला हाँ हाँ, तो बोले भगवान उसमें सबका नाम है ना। बदमाश का नाम है, सुग्रीव का नाम है, सबका नाम है, मेरा नाम नहीं है इसमें। क्या मैं आपका भक्त नहीं हूँ? मैं तो रात भर राम 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 रटता हूँ, हृदय में है। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हम तो यहाँ रखते हैं आपको, मेरा नाम नहीं है उसमें। भगवान ये कैसे? मुझे बड़ा दुख हुआ, भगवान मेरा नाम नहीं है आपकी डायरी में। तो भगवान बोलते अरे रुको रुको हनुमान, ये डायरी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी डायरी दूसरी वाली है, ये देखो इसमें है। तो बोले इसमें क्या है? तो हनुमान जी देखते हैं शुरुआत से एंड तक हनुमान 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 हनुमान, यही नाम है। तो हनुमान जी बोलते हैं भगवान इसमें तो मेरा ही नाम है ओनली। तो बोले वो पहली वाली डायरी वो थे जो हमेशा मुझे याद करते हैं, ये वाली डायरी वो है जिसको मैं हमेशा याद करता हूँ, वो हनुमान तुम हो। तो कहीं आप लोग वो तो नहीं हो कि भगवान आप ही नाम रट रहे हो? बोले हम नहीं रटते हैं, भगवान हमारा रटते हैं। तो 0 से नीचे कोई हो तो शायद भगवान ही आपके नाम की माला कर रहे हो, सुशीला 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 सुशीला। ऐसा कहते नहीं, पूजा 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 पूजा, ऐसा कोई है नहीं? आप में से कोई है 0 से नीचे वाला शुद्ध भक्त? वो मत बनिए प्लीज। तो भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण मंत्र पे जपिए डेली। ये कार्तिक में कर सकते हैं हम लोग, नहीं कार्तिक मास में हम भगवान के नाम जप की संकल्प को तो एटलीस्ट अपने जीवन में ले सकते हैं। देखिए आप जप करेंगे, आपके अकाउंट के पैसे किसी का अकाउंट में नहीं जाने वाले, बल्कि उस अकाउंट के पैसे को कैसे यूज किया जाए ये बुद्धि जरूर आ जाएगी। नहीं आएगी तो आप सरल सरल हो जाओगे। तो इसलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि इस कार्तिक महीने में और कुछ करो ना करो, अपने डेली रूटीन में हरे कृष्ण महामंत्र को जपने का संकल्प ले लीजिए। कोई चलना चाहता है इस कार्तिक से शुरुआत करूंगा मैं, ऐसा कोई है जो आप शुरुआत करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते आप लोग शुरुआत? मतलब जो एक माला भी नहीं करते थे वो थोड़ा बढ़ा के बोले मैं कार्तिक कार्तिक। देखो एक माला करने में 6 मिनट लगते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि जो वास्तव में प्रभुपाद जी प्रसन्न करना चाहते हैं नित्य 16 माला करना चाहिए। 16 माला मतलब 2 घंटा जप, हरे कृष्ण महामंत्र पर 2 घंटा जप करेंगे 16 माला हो जाती है। तो आप लोग 16 माला भी शुरू कर सकते हो सीधा स्टार्टिंग से। पता क्यों? क्योंकि कार्तिक में इजीली हो जाता है। आपको बताएं कैसे? क्योंकि कार्तिक मास ऐसा है, आप है ना प्रभुपाद जी के लेक्चर पढ़ेंगे सुनेंगे, उसमें प्रभुपाद जी और हमारे गुरु महाराज स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिए हैं गृहस्थों को जो है अपने घरों में गौरनिताई की पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गौरनिताई के रूप में कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो अपराध नहीं लेते, सेवा अपराध महाप्रभु स्वीकार ही नहीं करते। आप अभी डीटी वर्षिप का क्लास चल रहा है, 32 प्रकार के सेवा अपराध हैं, 32 प्रकार के सेवा अपराध हैं। ये करेंगे तो गड़बड़, वो करेंगे तो गड़बड़, है ना। मैं जिस दिन गया ये पढ़ा रहा था, उसी दिन नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में टेम्पल गया तो मेरे को पकड़ लिया किसी ने। मैं एक भक्त एक नया ब्राह्मण मेरे साथ गए थे और मैं उन ब्राह्मण को जो है ऑल्टर राधा पार्थ सारथी ऑल्टर में लेके गया।
एंड देयर वॉज वन वेरी सीनियर पुजारी, एंड मैं उनको जस्ट ऐसे हरे कृष्णा बोला और मैं उनको ऐसे इंट्रोड्यूस कराने लगा कि प्रभु जी ये हैं। तब तक उन्होंने ऐसे हाथ किया मेरी तरफ, स्टॉप। मैंने बोला क्या हो गया? बोलते भगवान के सामने किसी और का परिचय करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये 32 प्रकार के अपराधों में था, डू नॉट एड्रेस एनीवन इन फ्रंट ऑफ द लॉर्डशिप। और वो मैं कर रहा था पढ़ाने के बाद में भी। सोचिए, तो मेरे को याद आया, अरे यार ये तो मैंने कल ही पढ़ाया है। अचानक मेरे को याद आया और उन्होंने मुझे बचा लिया। फिर मुझे बोलता है, सनातन प्रभु, अगर किसी को एड्रेसिंग करानी है तो ऑल्टर के बाहर, अंदर नहीं। अंदर भगवान के सामने किसी का गुणगान, किसी का एड्रेसिंग नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने मुझे बचा लिया। तो इसका मतलब वो अपराध इतने ऑफेंस जो हमें भक्ति से दूर ले जाते हैं, वो महाप्रभु कंसीडर नहीं करते, है ना। लेकिन राधा कृष्ण की सेवा सबसे उन्नत है, इसलिए गृहस्थों को बोलते हैं आप राधा कृष्ण की सेवा, विग्रहों को अपने घरों में मत कम रखिए, क्योंकि इतना लेवल हमारा है नहीं तो हम ज़्यादा डीलिंग गड़बड़ करेंगे। राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए आपको शालिग्राम जी की सेवा करने के लेवल में करना पड़ेगा, बहुत हाई लेवल का करना पड़ता है, तो वो नहीं कर सकते। लेकिन कार्तिक में ऐसा महीना है कि हम कार्तिक में भगवान की विग्रहों की, राधा कृष्ण की सेवा करेंगे, तब भी अपराध राधा कृष्ण छोड़ देते हैं। राधा कृष्ण अपराध, जो गौरनिताई अपराध नहीं लेते हैं, राधा कृष्ण भी कार्तिक में अपराध नहीं लेते हैं। मतलब आप उनके साथ मस्ती से सीख लो, डीलिंग कर लो, जिसको प्रैक्टिस करना है कार्तिक में कर लो। क्यों? क्योंकि देखिए, भगवान के विग्रहों की सेवा करना और भगवान का नाम जप करना दोनों एक ही समान है। इसका मतलब अगर हम कार्तिक में हरिनाम शुरू करेंगे और उसमें कुछ गड़बड़े भी होती रहेगी, तब भी वो स्वीकार्य नहीं होगा, हमारा रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ेगा। इसका मतलब कार्तिक में नाम संकीर्तन शुरू करना सर्वोत्तम है। तो अगर आप में से कोई चाहते हैं, कोई हैं जो शुरू करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, अपने डेटा बढ़ाना चाहते हैं, कितने लोग बढ़ाना चाहते हैं? सब लोग? जीरो वाले हाथ ऊपर करो। हाँ, सब लोगों को बढ़ाना चाहिए। अच्छा, कोई है जो आप में से बताएंगे कि मैं इतना बढ़ाऊंगा, सब अन्यों की प्रेरणा के लिए भी? आप में से कोई है जो बताएंगे प्रभु जी मैं इतना करता था अब इतना करूंगा, दूसरों को प्रेरणा में मिलेगा? एनीवन? यस प्रभु जी। 4 माला बढ़ाएंगे डेली। वेरी गुड वेरी गुड। 16 करते थे, 4 और बढ़ाएंगे, अच्छा है। ओके, और कोई? 2 माला मतलब कितनी करते थे? हाँ ऐसे बताओ, 16 करता तो 2 बढ़ाऊंगा, तो बोले 2 माला बढ़ाऊंगा। पहले कितनी करते थे? बोले 0। ये नहीं, 16 करते थे, 2 बढ़ाए 18 करेंगे। यस अनंत अवतार प्रभु। 24 माला, वेरी गुड। एक और करो तो 25 हो जाएगी। 25 माला, हाँ एकादशी वाला रूल डेली हो जाएगा। 25 माला, यस माता जी, 25 माला डेली कार्तिक में, वेरी गुड। और कोई? 25 माला, वेरी गुड, जय। आपके कार्तिक संकल्प में होगा ये। 25 नहीं कर सकते? 1 माला और कर ही सकते हैं, या उनसे थोड़ा सा एक बराबरी करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 25 माला बराबर का भाई, 2 है आपके पास में, याद रखना। हाँ, और 20 अच्छा ठीक है, 20 4 बढ़ा दिया आपने, वेरी गुड। और कोई? यस, कितनी शुरू करेंगे? 4 पीछे पीछे बताओ। 5 हाथ तो ऐसे खड़े किए थे अभी, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर 2 ही बचा। ऐसा मत कीजिए, 4 माला कीजिए, मतलब आधा घंटा भगवान का नाम लीजिए। पक्का? प्रॉमिस? हाँ, आज ही करना, आज से, आज घर जाके 4 माला करना और फिर अनंत अवतार को बताना प्रभु जी मैंने किया। आप जानते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे भक्तों को नंबर है ना किसी का, आप जानते हैं प्रभु जी माता जी को, पूछना इनसे, फिर मुझे बताना, ठीक है? और कोई? यस, आगे हैं, बोलो। 8 माला, अभी कितना करते हैं? 4 करते हैं, पक्का? 4 5 8 करेंगे कार्तिक में, पक्का? ओके, मिनिमम 8। ओके, आप में से आगे? आपके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे आज, हैं? क्या मतलब, क्या बोल रहे हैं? बोला नहीं जा रहा, जप हो जाएगा? बोलने में आवाज नहीं आ रही है तो जप में कैसे आवाज आएगी? हो जाएगा। 4 नहीं करना चाहिए, 8 एटलीस्ट, हाफ राउंड तो, हाफ स्कोर तो होना चाहिए। 8 माला मतलब 1 घंटा जब, 4 सुबह करो। देखो हमारे वहाँ पे पता क्या करते हैं, जैसे
आपको यदि इस भवरोग से पीड़ा से मुक्त होना है तो मेडिसिन खाइए। क्या? हरि नाम जप। 4 माला लंच ब्रेकफास्ट के बाद में, 4 माला लंच से पहले, 4 माला लंच के बाद, 4 माला डिनर करके, बस 4 चौक 16, भवरोग नष्ट। जैसे बोलते हैं ना, एक भोजन करके गोली खाओ, एक भोजन करके पहले गोली खाओ, एक भोजन करके खाओ, तो 4 4 4 4 4, बस हो गया। हैं? मोबाइल छूट जाएगा, है ना? आप चाहते हैं ना मोबाइल छूट जाए? बस ठीक है, छूट जाएगा। ठीक है, प्रॉमिस। राधा पार्थ सारथी को बोलो, हे राधा पार्थ सारथी, आज से पूरे कार्तिक में मैं, नाम बदलो अपना, डेली 8 माला हरे कृष्ण मंत्र की करूँगी। नहीं किया तो मेरा वो हाल करना, बोलो, वो हाल करना, वो हाल करना कि मैं 8 माला करने लग जाऊं और मेरा मोबाइल खो जाए। हरे कृष्ण। बोले ऐसा नहीं बोल सकती है ना, वो तो ले लेते, मम्मी का तो अपना ही होता है सारा। ओके, एनी हाउ, नाम जप करना, हाँ सब करेंगे, सब लोग कीजिए, आप भी बढ़ाइए अपना जप। ठीक है, माता जी को आपको भी बढ़ाना चाहिए। 16 माला करते हैं आप, ठीक है, तो 25 में आ जाओ अभी कार्तिक में। ओके, हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से 12 व्रतों को पालन करना चाहिए। देखिए मैंने बताया था ये सारा किस कैटेगरी में आता है, क्या है ये वास्तव में, आज जो हमने डिस्कशन किया ये है टगिंग ऑफ द साड़ी। कृष्ण भाग रहे हैं, कृष्ण आपके आंगन में भागने वाले हैं, आपको भाग के पकड़ना है। आपको भागना कैसे है? अपनी साधना से, अपने भजन से। तो ये 12 भाग हैं, 12 व्रतों में से प्रत्येक व्रत हमें करना, पालन करना चाहिए। तो दान कीजिए, हरिनाम लीजिए, धाम यात्रा कीजिए, तुलसी जी की प्रदक्षिणा कीजिए, गिरिराज जी की प्रदक्षिणा कीजिए, और नाम संकीर्तन कीजिए। साथ ही साथ और क्या कीजिए? जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, दान करना चाहिए, वेरी गुड। और एक एक बताओ, चलो 12। पहला क्या था? ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे शुरू होता है? 4:10 से। और उठ के क्या करना है? बाथरूम में जाना है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, तो उठना कितने बजे पड़ेगा? अच्छा, एक इसका हाफ सेक्शन रह गया। 3:30 बजे कौन उठ पाएगा? जो जल्दी सोएगा। कितने बजे? 9 बजे। लेकिन 9 बजे कौन सो पाएगा? जो जल्दी खाएगा, 7 बजे। ऐसा नहीं कि 9 बजे खाए हैं तो सो जाओगे सीधा ना, तो सुबह गोवर्धन शिला बन जाओगे आप लोग, वो पचेगा नहीं ना, तो ऐसा हो जाएगा, सुबह वो गैस का बॉम्ब बन के निकलेंगे। तो इसलिए 7 बजे तक भोजन करना कंपलसरी है। कार्तिक में ये नियम बनाइए कि आप 6:30 7 बजे तक अपना प्रसाद पा लें, तभी आप 9 बजे तक सो सकते हैं। और किसी को लगता है मेरे पास डिनर करने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, 1 महीना डिनर छोड़ दोगे तो बीमार पड़ने वाले नहीं है, हेल्दी हो जाओगे, ब्राइट हो जाओगे। 1 महीना डिनर छोड़ दो, जिसका ऑफिस आवर लेट है, लंच दबा के करो, शाम को भिखारी की तरह थोड़ा सा फ्रूट और ड्राई फ्रूट और दूध पियो, सो जाओ, दूसरे दिन बहुत बढ़िया हो जाएगा। हम लोग ऐसे ही करते हैं मोस्टली, डिनर नहीं करते। और डिनर नहीं करेंगे, थोड़ा दूध पियेंगे, ड्राई फ्रूट खाएंगे, हाथों हाथ नींद आज सो जाओगे, 9 बजे तो सो सकते हो। जरूरी नहीं है कि डिनर एक संस्कार है, आके 10 बजे भी आए तो करना ही करना है पूरा अन्नकूट, जरूरी नहीं है। तो इसलिए डिनर इज नॉट गुड। तो हमारा आयुर्वेद में भी कहा गया क्या? वी शुड टेक ब्रेकफास्ट लाइक अ प्रिंस। एक राजकुमार की तरह ब्रेकफास्ट करना चाहिए। राजकुमार सेलेक्टिव चीज़ें खाता है, थोड़ा थोड़ा खाता है। तो ब्रेकफास्ट ऐसे ही होना चाहिए, सेलेक्टिव चीज़ें होती है, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स, मिल्क, इस प्रकार से है ना, सेलेक्टिव बट थोड़ा। एंड लंच कैसा होना चाहिए? किंग की तरह, राजभोग। भगवान को 12 बजे राजभोग लगता है, राजा की तरह पूरा। क्यों? क्योंकि सूर्य हमारे सिर पे होता है, पाचन शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए लंच सबसे हैवी होना चाहिए। और डिनर होना चाहिए भिखारी की तरह। भिखारी जैसे चने बुंगड़े खा के टाइम पास करता है ना, वैसे ही। ऐसा नहीं कि हम लोग उल्टे हैं, आप तो कहीं नहीं जाना है, लाओ जी सारा, छोले भटूरे भी रात को, दही बल्ले भी जाओ, सब लाओ, गुलाब जामुन, और फेस्टिवल के टाइम में तो छोड़ के जाना ही नहीं है।
फेस्टिवल के टाइम में तो आए ही इसीलिए, अब तो 9 बज गया, अब तो दबा के चकनाचूर करने वाले हैं हम। ये नहीं, जो अच्छा साधक होगा वो प्रसाद से अपने आप को बचाएगा शाम के समय में, क्योंकि उसका अगला दिन बर्बाद होने वाला है। जिसको ब्रह्म मुहूर्त में उठने का व्रत लिया है वो शाम को 7 बजे के बाद में नहीं पाना चाहिए। ठीक है, करेंगे नियम का पालन तभी हो पाए, नहीं तो ब्रह्मचर्य भूल जाओ, वो ब्रह्म मुहूर्त भूल जाओ, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। जो रात को 8 बजे के बाद में खाएगा वो ब्रह्म मुहूर्त तो भूल जाओ। अगर करना है तो ये ध्यान रखिए, और ये गारंटी मानिए आपको ना तो बीमार पड़ने वाले हो ना मरने वाले हो। अगर आपने डिनर छोड़ दिया तो कुछ नहीं होने वाला, आप ज़्यादा अच्छे हेल्दी हो जाओगे, क्योंकि रात को इस सिस्टम को भी हल्का होने से रात को सिस्टम रिपेयर करता है अपने आप को। हम इसमें डाल दिए ना छोले भटूरे, तो रात भर छोले भटूरे को पचाने में लग जाएगी एनर्जी, हमारे शरीर को रिपेयर नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको हल्का रखने, हल्का पेट सोने से शरीर की मरम्मत अच्छी होती है। रात को हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई किया जाता है सिस्टम, इसलिए हल्का खाइए। समझ में आया? और दूसरा क्या था? हाँ, गुरुवाष्टकम का संसार दावानल का पाठ करना। वेरी गुड। कब करना? डेली सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में। ओके। तीसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य आपको पता है भोजन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ब्रह्मचर्य। ये सिस्टम है, जीवा उदर उपस्थ, तो वही ब्रह्मचारी बना रह सकता है, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है जिसका भोजन इनटेक कंट्रोल्ड है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहता है युक्त आहार विहारस्य, युक्त है, बैलेंस्ड होना चाहिए। जिसका आहार बैलेंस नहीं है, जिसका यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, उसका यहाँ कंट्रोल नहीं होगा, जिसका यहाँ कंट्रोल नहीं है उसका उपस्थ में भी कंट्रोल नहीं होगा, ब्रह्मचारी नहीं बना रह सकता। इसलिए ब्रह्मचर्य के लिए हमें सीधा साधारण भोजन करना चाहिए, थोड़ा करना चाहिए। ठीक है, और किस प्रकार का ब्रह्मचर्य होना चाहिए? कितने लेवल का? मनसा वाचा सा कर्मणा, 3 लेवल में होना चाहिए, मन से भी नहीं। ठीक है। चौथा, दीपदान। वेरी गुड, माता जी का याद रहा, वेरी गुड। दीपदान करना है, दीपक दिखाना है भगवान को, डेली आरती। किसको करना है? आप अपने आप को बोले, अपने आप को बोला लाओ, वो तो नहीं करना। यशोदा दामोदर जी को दीपदान करना। ओके। फिफ्थ, दामोदर अष्टकम का पाठ करना। वेरी गुड, डेली। ओके। और नाम जप करना। वेरी गुड। हरे कृष्ण मंत्र रिकॉर्ड बढ़ाना है थोड़ा थोड़ा सबको। और नेक्स्ट, तुलसी जी की पूजा करना, तुलसी प्रदक्षिणा, तुलसी पूजा। ओके। नेक्स्ट, भागवतम के श्रवण और अध्ययन करना। इधर से भी बोलो कुछ। नेक्स्ट, धाम यात्रा, गोवर्धन सबको जाना है। कौन कौन चलना चाहते हैं? याद खड़ा करो। चाहने में तो क्या कमी है भाई, बोले चाहते भी नहीं है क्या? चाहते में हाथ खड़ा बिल थोड़ी लग रहा है, चाहते में कुछ नहीं होने वाला। आपको पता है एक बात बताता हूँ। आप है ना रंगनाथ जी गए? रंगनाथ जी में एक गरुड़ जी के पास में एक श्लोक लिखा है जहाँ पे उसका वर्णन तात्पर्य में किया गया कि यदि कोई केवल इच्छा मात्र करे मुझे रंगनाथ जी के दर्शन करना है, ऐसे इच्छा करे बस, मैं कब जाऊंगा रंगनाथ जी के दर्शन करने? बोले वो निश्चित रूप से वैकुंठ जाता है, केवल इच्छा करने मात्र से उसको दर्शन करने का लाभ मिलता है रंगनाथ जी का। वैसे ही कार्तिक में कोई इच्छा भर तो करे कि मैं गिरिराज जी को मैं जाऊं, मैं चाहता हूं, पूरी करने वाले वो हैं। भगवान भगवद गीता बोलते हैं उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। हमारी इच्छा होनी चाहिए, व्यवस्था तो भगवान वैसे भी करते ही हैं, तो इच्छा तो हो, हे कृष्ण मैं गोवर्धन आना चाहता हूं, मुझे बुलाओ ना 15-16 अक्टूबर को। बोल के देखिए, आपकी व्यवस्था वो करेंगे। कितने लोग चाहते हैं गोवर्धन जाना? अभी भी कुछ लोग नहीं चाहते। अरे बोल, तो कोई नहीं, आपको तो कोई नहीं लेके जा सकता, कोई नहीं लेके जा सकता। बुरा मत मानिए, भगवान बोलते हैं जो ऐसे नहीं तो वैसे। भगवान बोलते हैं मृत्यु सार सहर्ष हम, सब कुछ मैं कालो अस्मि, मृत्यु के समय में काल के रूप में सब कुछ हर लेता हूँ। वो भी भगवान का एक स्वरूप है। इच्छा तो होना चाहिए कि मैं जानना चाहता हूँ, भगवान व्यवस्था तो आप भी कर पाते हैं। तो कितने लोग जो जाना चाहते हैं गिरिराज जी? आप सब लोग जाना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत बधाई। और जिनको नहीं जाना चाहते हैं उनको ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट ही कह सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। ओके। नेक्स्ट क्या था? अर्च विग्रह की सेवा करना। अपने घरों में अपने डीटीज का स्टैंडर्ड सर्विस बढ़ा दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, गिरिराज जी की परिक्रमा करना। वेरी गुड, हम सब लोग जाएंगे गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। नेक्स्ट,
नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार से हम कृष्ण को पकड़ने का प्रयास कर सकते हैं। एक एक कदम करेंगे तो कृष्ण निश्चित रूप से हमारी पकड़ में आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए आप सभी लोग प्रयास करें, इस कार्तिक में अपने आप को तैयार करें। 2 दिन बचे हैं, आज से प्लानिंग करें, तभी वास्तव में हम कार्तिक में सेलिब्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो निकल जाएगा यह दिन। समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभुपाद की। तो हमने एक पार्ट लिया, दैट इज प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीला श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।